नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। देखिए, जीएस की तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं। सीसेट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रॉपर एग्ज़ाम है। आपका जीएस पेपर 1 होगा, दूसरा एग्ज़ाम आपका ये सीसेट का होगा और इसको आपको क्वालिफ़ाई करना ही पड़ेगा। और आप किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी हो, ये वीडियो सबके लिए है। अब इसमें हम दावा क्या कर सकते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन क्यों बोल रहे हैं और इसको ब्रह्मास्त्र वीडियो क्यों बोल रही हैं? क्योंकि इस वीडियो से आपका ये कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। पर साथ में मेरी भी कंडीशंस रहेंगी। होता है ना, एक छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है टर्म एंड कंडीशंस, बट हम प्रॉपर वे में अपनी बड़ी कंडीशंस लिख रहे हैं। बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है मैंने टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, सबसे पहला भाई, सिट प्रॉपरली। आपकी पेन और नोटबुक साथ में होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। ठीक है। दूसरी चीज, कोई पॉडकास्ट नहीं चल रहा है राज अंबानी का, रणवीर अलाबादिया का, ना ही ये समय रैना का कॉमेडी शो चल रहा है। यहाँ चल रही है तैयारी, वो भी सी सेट के पेपर की और उसको क्वालिफाई करने की। तो जो मस्त लेट के देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, पेन कॉपी लेके साथ में बैठ जाओ। ओके, सेकंड कंडीशन, इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेना। जिनको कॉन्फिडेंस है कि मैं 30% ले आऊंगा, 40% ले आऊंगा, तो उनका कॉन्फिडेंस नो डाउट मैं कुछ ना कुछ बढ़ा के ही दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि अपना टारगेट है 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। हमारा कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है कि 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देंगे, 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देंगे। कोई दावा नहीं है, क्योंकि भाई इसमें 33% लेके आने और इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 5 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाते हैं तो भी हमारे वही नेगेटिव कट पिटा के अपने 42 43 ईजिली आ जाएंगे। ये अपना टारगेट है, तो वीडियो को पूरा देखना है। थर्ड चीज, वीडियो के लास्ट में या जो भी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है उसके एंड में एक A4 साइज की शीट ले लेना, या फिर उसी नोटबुक में पीछे अपना नोट्स बना लेना, पॉइंट नोट्स, ताकि डिटेल में कुछ ना करने की जरूरत पड़े। लास्ट में जब आप एग्जाम सेंटर में होंगे, जीएस पेपर 1 देने के बाद जो आपके पास 3 घंटे होंगे, उसमें आप इजिली इनको रिविजन कर सके। ठीक है। चौथी चीज ये आपको करनी है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पे अड़े नहीं रहना है। हमारा टारगेट क्या है, 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस करने का। तो एक क्वेश्चन को ईगो में मत ले लेना, इस वाले क्वेश्चन में मेरे को चाहे 10 मिनट लग जाए मैं तो भी इसको करूंगा, नहीं करना भाई। दिमाग से चलना है, अदरवाइज आप एलिमिनेट हो जाओगे। और यही मेरी टर्म एंड कंडीशंस है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं। और आपको इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर दे रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक बढ़ चुका होगा। ठीक है, चलो फिर ले वो अपना भगवान का नाम और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे PYQs यानी हमारे प्रीलिम्स 2024 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब जो इंग्लिश की तैयारी करके गए थे उनका माथा जाके लगा था। रीजन, 8 ही क्वेश्चंस पूछे गए, चलो कोई बात नहीं। पर रीजनिंग इतनी अच्छी पूछी गई थी, इतनी इजी लेवल की पूछी गई थी। 68 क्वेश्चंस पूछे गए थे रीजनिंग में, यानी आप 35 क्वेश्चंस तो इजीली इसके अटेम्प्ट कर देते। और मैथ्स के मैं कह रहा हूं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, तो 40 क्वेश्चंस 100% करेक्ट। तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा क्वालिफाई आपका सी सेट। मैथ्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 24 क्वेश्चंस। मैं कह रहा हूं चलो टफ लेवल के भी थे, 10 क्वेश्चंस आपने मैथ के किए इजीली। पैसेज कर लिया, 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, चलो 4 क्वेश्चंस आपने इजीली इसके कर लिए। और मैं कह रहा हूं 68 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके रीजनिंग में। 68 के मैं नहीं कह रहा, मैं 50 भी नहीं कह रहा, मैं 40 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस अगर आप इसके कर लेते तो इन टोटल 44 क्वेश्चंस हो गए हैं जो 100% करेक्ट हैं आपकी, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता। और आप मानोगे नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सी सेट ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। अब हम एचसीएस में क्या अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये करता है यूपीएससी को कॉपी, तो इसमें क्या अज्यूम कर सकते हैं। चलो हम 68 क्वेश्चंस नहीं मानते रीजनिंग के अब की बार, और ना ही हम इंग्लिश के मानते 8 क्वेश्चंस। हाँ, मैथ्स के मान सकते हैं, चलो 33 क्वेश्चंस आ गए, चलो अपन बना लेते हैं। चलो 2026 में क्या पूछा जा सकता है ये देख लेते हैं। भाई 30 क्वेश्चन पूछ लिए चलो इंग्लिश में, 30 क्वेश्चन पूछ लिए मैथ्स में, और 40 क्वेश्चन आपके आगे मान लो रीजनिंग में। हमारा टारगेट क्या है, 25 to 30 क्वेश्चन हमारे इजिली अटैम्प्ट हो। इजिली कह रहा हूं मैं टफ क्वेश्चंस, जो ईगो वाले क्वेश्चंस हैं, जिनमें 10 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए, ईगो पे लेने वाले क्वेश्चंस हैं, वो हम नहीं कर रहे अटैम्प्ट। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप विद इन 10 to 20 और इवन विद इन 1 मिनट आप अटैम्प्ट कर दोगे। उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। तो 25 से 30 क्वेश्चंस इसके ले लो, 15 से 20 क्वेश्चंस, मैं 15 क्वेश्चन मान रहा हूं, मैं ज्यादा मान ही नहीं रहा। और इस वीडियो के बाद आपके इजीली ये 15 क्वेश्चंस बड़े प्यार से अटैम्प्ट होंगे। चलो इंग्लिश के आप 5 क्वेश्चंस मान लो, तो अपना टारगेट क्या था, 50 क्वेश्चंस का।
तो हमारे 50 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो रहे हैं और इस वीडियो के बाद आपका नो डाउट कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 4 कंडीशन सबको याद है, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ भाई, ईगो पे नहीं लेना, वीडियो को पूरा देखना है और शॉर्ट पॉइंट नोट्स बना के रख लेने हैं ताकि बार बार ना करना पड़े। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और साथ में PYQ साथ में करते चलेंगे और ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा, ऐसे तरीके बता दूंगा, आप आराम से 20 सेकंड 30 सेकंड और इवन अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हुई ना, देख कैलकुलेशन तो भाई करनी पड़ेगी तेरे को, जमा गुना भाग घटा डिवाइड ये तो भाई करना पड़ेगा, इतना तो कर ही सकता है, बस इतना ही कर देना, बाकी चीज़ मैं करा रहा हूँ। क्या ट्रिक लगानी है, क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या लॉजिक लगाना है, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अपना टारगेट वहाँ PhD करने का नहीं है कि मैं कितने टॉपिक्स करके गया, अपना टारगेट है 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का और वो मैं तुम्हारे करवा दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, दिखाऊंगा मैं सारे क्वेश्चन सब। चलो चलो भाई, ये धुरंधर मूवी सबने देखी है। सबसे पहला मैं करा रहा हूँ आपको कोडिंग डिकोडिंग। क्यों करा रहा हूँ मैं कोडिंग डिकोडिंग? 20 से 30 सेकंड में ये क्वेश्चंस आपके आराम से अटेम्प्ट होंगे। बड़े साहब का पता करना है तो हमें ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और कोडिंग डिकोडिंग हमें सीखनी पड़ेगी। हमजाली बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो नाम है उसी नाम से तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहला टॉपिक है अपना। आप कहोगे आप ABCD क्यों सिखा रहा है? ये कोई नहीं बताएगा। जो मैं ABCD सिखा रहा हूँ ना आपको, आपको करना क्या है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले, ध्यान से सुन लो, पीछे जो रफ वर्क लिखा होता है ना, वहाँ पे सेम इसी पैटर्न में ABCD लिखाना। राम लिखते थे ना हम स्टार्टिंग में पेपर के, जय श्री राम, हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तुम रफ शीट पे ये ABCD लिखाना, हो जाएगा क्लियर। और बताओ, बताता हूँ कैसे। जैसे ही तुम इस तरीके से ABCD लिखोगे, ABCD अप टू M, और नीचे से ही स्टार्ट करना है, N का तो ऊपर से स्टार्ट कर दो, नीचे तो N स्टार्ट करना है और आपका Z तक जाना है। क्यों कराया है मैंने? क्योंकि A का अपोजिट होता है Z, B का अपोजिट होता है Y, C का अपोजिट होता है X, और हमने इनके सबके नंबर भी पता लग गए। CSET में 7 से 8 क्वेश्चन इन कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछे गए थे और इन ABCD से ही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे थे 10 से 20 सेकंड में। अगर देखो एग्जामिनर थोड़ा खड़ूस है, खड़ूस इन द सेंस ये होता है कि भाई पेपर अभी मत खोलो, घंटी बजेगी जब खोलना, तो भाई तुम तभी करना, पता लगे तुम पहले ही ABCD लिख के बैठ गए और तुम्हारा पेपर खोस लिया है, कुछ भी पॉसिबल हो उसका है। हमने सेफ साइड रहना है, सेफ साइड रहना, कोई बात ना भाई 20 सेकंड लग जाएगी, ABCD तो लिखनी है और कुछ तो मैं कुछ लिखवा ही नहीं रहा, पहाड़े नहीं लिखवा रहा, हनुमान चालीसा नहीं लिखवा रहा, मैंने क्या लिखवा रहा हूँ, A से लेकर Z तक लिखना तुमने और कुछ नहीं करना। बट ये चीज़ याद रख लेना, एग्जामिनर ने जब बोल दिया पेपर खोल लो स्टार्ट कर लो, तो जब भी लिखियो फायदे में रहोगे। रफ एरिया में क्या लिखना है, ABCD लिखना है, ई बताऊंगा क्यों लिखना है। आ जाओ, 22 से लेकर 25 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे 2024 में, 4 क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछे गए थे। चलो पहला क्वेश्चन देख लो, मैंने क्या कही थी, ABCD लिख लियो जाकर। देखो ब्लॉक्ड को इसने लिख दिया इस तरीके से भाई, कोड वर्ड हमजाली याद आ गया, कोड वर्ड में बात कर रहा है। ठीक है, बड़े साहब पता करना है कौन है, हम सॉल्व करेंगे उसको। फिर पूछ रहा है जो यो वर्ड है यो किस तरह लिखा जाओगा। चलो ब्लॉक्ड को लिख दिया इसने इस तरीके से। अब देखो मैं यहाँ लिख लूँ इसको, अभी तो मैं आराम से करा रहा हूँ, एग्जाम सेंटर में हमें स्पीड में करना है, ये अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इजीली इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। चलो इसके नीचे क्या लिखूंगा मैं, YOLXPVW, हमने अगला कोड वर्ड बताना है, पहला कोड वर्ड हमने डिकोड करना है। चलो बी का अपोजिट के है, बताता ये बी का अपोजिट के है, वाई है, भाई मजा आ गया। एल का अपोजिट के है, भाई एल का अपोजिट नीचे देखेंगे ओ है। ये वे हैं जो रफ शीट में हमने लिख रखा है, जब बता रहा हूँ मैं, ना हमने नंबर देखने की जरूरत, कौन सा अल्फाबेट कदाव है, अपोजिट में के है, माइनस कराएंगे तो के आवे, कुछ नहीं करना। ओ के अपोजिट में के है, एल है, भाई एल के अपोजिट में ओ तो ओल के अपोजिट में एल। ठीक है, सी के अपोजिट में के है, एक्स है, कर दिया डी कोड। आगे भी देख लो कोई नहीं, के अपोजिट में के है, पी है, हो गया डी कोड। अरे फिर भी डी के अपोजिट में के है, डब्लू, ईब तो हो गया होगा पूरा डी कोड। चलो ईब हमने के बताना है, OZFMXS का बताना है। ओ के अपोजिट हमने के कराया था, एल कराया था भाई, कर दो, 2 ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए। इस तरीके का करना है,
पूरा सोल्व करने मत बैठ जियो रफ शीट पे, कहाँ लाग रहे हो। आंसर निकलना मेन मोटिव होना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट होना मेन मोटिव होना चाहिए। लिख लो पॉइंट नोट्स में, ऑप्शन एलिमिनेट सबसे पहले करो। दो ऑप्शन बच गए, एल ए सेम है, चलो जेड के अपोजिट में ए आओगा, हमने बेरा थी एल ए। ये बाजू एफ के अपोजिट में क्या है, यू है, एल ए यू। जबकि तीसरा अल्फाबेट यहाँ पे क्या आने लग रहा है, लेबर, और ये हमारा डी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, हमारा ऑप्शन आ गया सी। ये कही आ गया ना, चुल हुआ है, चुल के हुआ है, पूरा करके देखूंगा। कोई ना भाई, पूरे अपने 20 सेकंड लगी, तू 40 लगा ले। चलो, एफ एम के अपोजिट में क्या होगा, एन होगा। एक्स के अपोजिट में क्या होगा, सी। एस के अपोजिट में क्या है, एच। ले भाई, पूरा कर दिया, जिसका चुल थी ना वो हमने पूरी मिटा दी। पूरा लॉन्च देखो, अब कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। यो मैंने समझाने का तरीका बताया है, जब हमने लागी मेरे ख्याल से 1 से 1.5 मिनट, अदरवाइज यो क्वेश्चन 20 सेकंड का था। अगर तुमने रफ शीट में ए से लेकर जेड तक लिखी दी, तो मैं यो कह रहा हूँ फर्स्ट क्लास का बालक भी कर देगा। और तुम तो HCS बनाने वाले हो, तुम तो SDM DSP BDO बिरानी के बनाने वाले हो गया। आसान भाषा में कहूँ, 4 नंबर पक्के कर लोगे। चलो, अरे जरूरी नहीं है सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट तरीका हो सकता है, बस हमने अल्फाबेट के नंबर याद रखने हैं। चलो, इस सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड में क्या कह रहा है भाई, USPL, नीचे के लिख दिया KMPT। अब एक चीज समझो, P सेम है, P सेम जगह आ रहा है, तो कहीं पे जो ये G है वो सेम आ रहा है कितना, थर्ड नंबर पे, तो हमारा ए ऑप्शन तो वैसे ही आ गया। यो था किस तरह, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, बट थोड़ा बहुत हमने देखना ही पड़ेगा। बी और डी का भी अगर मिल जावे तो हम इजीली इस क्वेश्चन को और आसान, मतलब हमारा एक नंबर कति 100% पक्का हो जाएगा। चलो, यू में मैं के माइनस करूँ, जिस तरह यू तय लेके मैंने कहाँ तक जाना है, के तक जाना है, क्या कोई अपोजिट में है, किस तरह है कि कुछ हमें कुछ नहीं बेरा। हमने के कराया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे के कराया हमने -10। तो एल में मैं कितना माइनस करूंगा, एल में मैं करूंगा भाई -10। करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी आ गया जी भी आ गया, हो गया। चलो 70% तक पक्का हो गया आपका ये ऑप्शन। चलो डी का और पता कर लिया। अब एस के बाद कितना है, एम। एस और एम में कितना डिफरेंस है, एस और एम में कितना डिफरेंस है, चलो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 का, तो कितने का कराएंगे हम, -6। करो -6, कैसे करेंगे फिर, जे का -6, जे में -6 करना है हमने। 1 2 3 4 5 6 आ गया डी। लो भाई, ये तो 100% श्योर हो गए, BDG, और आगे क्या आ जाएगा, के। आगे 100% श्योरिटी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर ABCD विद देयर नंबर अगर हमने लिख रखे हैं, बड़े प्यार तक कर लोगे क्वेश्चन अटैम्प्ट। अब कई जने सोच रहे होंगे इतना स्लो क्यों करा रहा है भाई, कई याद आर्ट्स बैकग्राउंड भी है, कई ना मैथ्स का डर भी लाग रहा है, कई रीजनिंग का डर लाग रहा है, तो उनके लिए स्लो है। तुम अपना 2x पर चला लो, जब यूट्यूब ने फैसिलिटी दे रखी है तो उसका बेनिफिट उठा लो। स्किप भी कर सको हो जिन्हें समझ में आ गया, आगे जा सको अगले टॉपिक पे, बट हाँ वीडियो कंप्लीट कर लियो, यह मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलो, अब देखो, अब इस 24th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो, देयर फोर इज टू देयर फोर, इस टाइप से, TOR इस टाइप से लिखो। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक चीज समझ में आने लग रही है मेरे को, क्या, ध्यान से देखो, इकलौता टी है, इसमें भी इकलौता टी है, 3 ई है इसमें, तो इसमें भी 3 ई है, मतलब इसे मोड़ तोड़ कर बनाया गया है। इसमें कोई इस वाले अल्फाबेट्स का कोई गेम नहीं है। क्या कही, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इन वाले अल्फाबेट्स का कोई गेम नहीं है। चलो देख लेते हैं क्या किया हुआ है। देखो लिखो, देयर फोर लिख लो, लिख लिया। अब नीचे वो लिख लो, TEEOERFRH। देखो, सबसे पहली चीज टी वही है, सेम है, पूछा क्या गया, आ जाओ। हेलीकॉप्टर का H कहाँ कहाँ नहीं है वे हटा दो, 2 ऑप्शंस रह गए, 50% काम कर लिया हमने एक के चीज पे। अब आगे अगर हमें समझ में आ गया तो हम फटाफट इसको ही अटेम्प्ट कर देंगे। चलो,
ई और यू का ये गेम है, पर अगर हमने समझ में आ गया तो एच कहाँ लिख रखा है इसको, सबसे लास्ट में, तो इसका जो ई है वो कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में। ई सबसे लास्ट में कहाँ है, बी ऑप्शन आ गया, पर कई आगे फिर भी चुल रहे हैं, तो हमने क्या करना है, 2 3 और मिला के देख लिया। चलो इसका ई ये वाला कहाँ गया, फर्स्ट इधर रख दिया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने लिखा एच, लास्ट में क्या लिखा ई, और एल यहाँ पर होगा, ठीक है जी। आर कहाँ गया, सबसे लास्ट में गया, तो इसका जो नेक्स्ट वो आई है वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। भाई ई तो हो ही गया, एच एल आई ई ये सारे बीच के काटने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। मैथ्स में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आओगी, क्यों ना उस पर फोकस कर ला। जब हमारी स्ट्रिक्ट है ABCD अल्फ़ाबेट विद नंबर करंट है, हमारा क्वेश्चन अटैम्प्ट होने लग रहा है, तो विद इन 20 से 30 सेकंड हम क्यों नहीं कर लेते इस क्वेश्चन में, ताकि 1 तो 2 मिनट जो हमारे मैथ्स में लगेगी वो हमने वो कंपनसेट कर दे। टारगेट के है 50 क्वेश्चन करने का, 45 100% होने चाहिए करेक्ट, ये चीज़ याद रखना, और इस तरीके से होंगे वो करेक्ट, ठीक है। चलो रेशियो को इसने फिर तक ये लिख दिया, वही कुछ चेंजेस करके लिखा है, ट्राइबल थी इसने क्या लिखा वही आप बताओगे, और फिर भी कि मैं डाउट आ जा तो कमेंट सेक्शन में बता दियो, ताकि कमेंट में आंसर कर दूंगा। ये बात समझ में, बार बार बोल रहा हूँ कि याद रखना है, यो जो है ना रफ शीट पे जाके लिख दियो, बार बार हाईलाइट कर दिया है, समझ गए। चलो ये बाजो फिर तय 3 क्वेश्चन और पूछ लिए हैं, फिर तय वाई ABCD। चलो क्या है यो ACEG, अब रेशियो आ रखा है यो DFHJ। ए में 3 जोड़ूं D आ गया, C में 3 जोड़ूं F आ गया, E में 3 जोड़ूं H आ गया, G में 3 जोड़ूं J आ गया। हो गया, हो गया। Q में 3 जोड़ दो, 1 1 2 3 T आ गया, S में 3 जोड़ो V आ गया। इतना ही करूँगा मैं, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, मैं इतना अटैम्प्ट करूँगा। D ऑप्शन। C में क्या था, T आते हमने क्या पता चल गया, 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, देखो दिखा रहा हूँ 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। T सबसे पहला अल्फ़ाबेट था, चलो ये हमने देख लिया, C में भी है D में भी है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देखने देखिए हमने +3 करना था, S का +3 करते हमारा V आ गया, TV बनते मेरा आंसर आ गया D ऑप्शन। मैं आ गया ना करता, जब मेरा 10 सेकंड में क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया, मैं क्यों इस पर जोर लगाऊँ। और ये देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो स्मॉल k स्मॉल c स्मॉल a और बड़ा C रेशियो, बड़ा C फिर आपका A स्मॉल c छोटा k, लास्ट और फर्स्ट अल्फ़ाबेट था उसकी चेंज कर दिया, देन जो बीच वाले हैं वे चेंज कर दिए, ठीक है ना। ऐसे ही किया, देखो C कर दिया, यो लास्ट में दे दिया, यो स्मॉल a उरा आ गया, स्मॉल c उरा आ गया, यही है ना। कर दो फिर इस क्वेश्चन अटैम्प्ट। सबसे पहले क्या होगा, F आते हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। मैं क्यों करूं इसने आगे सोल्व, ऑप्शंस देखूंगा जब भी एलिमिनेट। सबसे पहले देखो एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है हमने, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो ना तो भी हमने सबसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है, कोई नहीं बताओगी आज, ये चीज़ याद रखना। एलिमिनेशन से हो रहा है, मैक्सिमम थारा 1 मिनट लगेगा, अगर एलिमिनेशन तक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा है तो बल्ले बल्ले। दूसरा तरीका है ट्रिक का, ट्रिक आवे है तो लगाओ, और नहीं आता कुछ भी तो तीसरा तरीका है फॉर्मूले का, और वो करांगे हम लास्ट में अटैम्प्ट। क्यों कही मैंने लास्ट में अटैम्प्ट, क्योंकि फटाफट हमारा जो लॉजिक तय, जो एलिमिनेशन तय, ट्रिक तक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके लॉजिक तक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, चलो 30 क्वेश्चन, लॉजिक प्लस ट्रिक्स प्लस आपका एलिमिनेशन तय। कितने और चाहिए, वैसे तो हमने 4 क्वेश्चन और चाहिए, सेफ जोन मानती, पर हमारा थोड़ा 1 घंटे में कर दिया यो हमने काम, 30 क्वेश्चन 1 घंटे में, बड़े प्यार से होंगे, बड़े प्यार से। मतलब जिसमें 1 घंटे में क्या करें, आपका 2-2 मिनट दे दी, अदरवाइज 10-10 मिनट लगानी थी, 2 मिनट भी लगाओगे ना क्वेश्चन में, 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए हैं। ईब जो अगला 1 घंटा होगा ना, उसमें चाहे तुम 3-3 मिनट लगा लियो। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा और एलिमिनेशन टेक्निक लगा के देखियो, उसमें थोड़ा जो और लॉजिक लगा के देखेंगे, कैलकुलेशन होगी 1 मिनट की, पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगला टारगेट क्या था हमारा, 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। 50 क्वेश्चन अपना टारगेट है,
45 क्वेश्चन 100% करेक्ट होने चाहिए, आपका सिलेक्शन पक्का। बढ़ के नहीं टाइम एंड वर्क करना है, ओहो भाई मेरा मेंसुरेशन याद ना हो रही, ओहो इसमें तो एलजेब्रा आ गया, मैंने SI CI ना आता, मैंने प्रॉफिट लॉस नहीं आता, एवरेज नहीं आता। कोई बात नहीं, टॉपिक कराता चलूँगा वैसे मैं, पर चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। थर्टी लॉजिक बताने लग रहा हूँ यार क्लियर करने का, जब पेपर क्लियर करने का लॉजिक बता दिया और क्या चाहिए। अरे ज्ञान में इससे हमारी देन लग रहा हूँ ताकि वो पेपर में तुम लगा सको, फटाफट मैं क्वेश्चन भी करा सकूँ। वैसे ये जो ज्ञान है ना काम आओगा थारे एग्जाम में। चलो यो कर दोगे, EGI बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, चलो करके देख लो। के कह रहा है भाई, EGI के कह रहा है FILO, ई में के जोड़ा +1 कर दिया भाई, जी में कितना प्लस करना पड़ा, आई लैंड थी +2 करना पड़ा, आई में कितना करना पड़ा +3 करना पड़ा, के में कितना करना पड़ा 1 2 +4 करना पड़ा। ए3 की रहे के क्वेश्चन पूछ लिया, +1 +2 +3 +4। चलो कर लो फिर, कोई बात नहीं। एफ में +1 कर दूँ हूँ, क्या होगा जी आओगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ईव एच में +2 करना है, 1 2 जे आओगा, हो गया मेरा क्वेश्चन सोल्व। आगे मैं क्यों करूँ +3, आगे मैं क्यों करूँ +4। एक काम करियो 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लियो, और जो थारी चुल है ना अगले 2 और करने की, या जब कर लियो जब मेरा क्वेश्चन पहला अटैम्प्ट होने लग रहा है, 100% एक्यूरेसी 100% श्योरिटी, तो मैं क्यों जाऊँ आगे। समझ गए ना मेरी बात, ना मेरी बात समझते चलो बस। थरती कोई मैथ में महारत हासिल ना करनी, अक्थम मैथ में बहुत ज़बरदस्त हो, इंग्लिश तो मैंने बिरानी किसी आवे है, ब्रिटिश इंग्लिश आवे है, US की इंग्लिश आवे, कुछ नहीं पूछना, उन बस थारी बेसिक नॉलेज पूछनी है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है वो, और वो भी क्वालिफाइंग, बस इतना ही करना है। तो सबसे पहले अपना डर खत्म करो, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और यह वीडियो देखने लग रहे हो तो डर थारा खत्म करके जावांगे आज। चलो इसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करा रहा हूँ, करा वही रहा हूँ जो और कराने लग रहे हैं, पर यहाँ हमने डर खत्म करना है अपना। तो डर खत्म हो गया तो थारा पेपर भी क्लियर हो जाएगा, है ना। 50% तुम यहीं पे जीत चुके हो, 50% हम यहाँ जीतांगे। ये दूसरे टाइप के कोड आ गए, इसमें ABCD नहीं लगेंगी। अब देखो ये क्वेश्चन भी 3 4 5 क्वेश्चन ये पूछ लिए, थारे 7 8 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन तो थारे कोडिंग डिकोडिंग तय आ गए। मैं कह रहा हूँ 5 भी आ गए तो भी कितना बढ़िया हो गया, मतलब 3 मिनट में थारे 5 क्वेश्चन सोल्व होने लग रहे हैं। वो तो थारे 1 मिनट में जाएंगे, 2 मिनट में जाएंगे, पर कहीं अगर चुल भी हो वह भी मिटानी हो तो वह मिटा कद मिटेगी जब भाई सारे करके देखूंगा। चलो यो क्या कह रहा है, यो मैं बिना पेन उठाए करूंगा ये क्वेश्चन। 247 के लिख दिया इसने लिख दिया स्प्रेड रेड कारपेट, ठीक है। 256 इसने क्या लिख दिया, डस्ट ऑन कारपेट। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, कारपेट कॉमन है, तो 2 को मैंने क्या लिख दिया, कारपेट। तुम्हारे लिए लिख रहा हूं ये। चलो 264 मीन्स 1 रेड कारपेट, कारपेट तो हमें पता चल गया, ठीक से। अब हमने पता करना है 6 इसमें कॉमन है, 256 और 264 में, तो 6 कॉमन और कारपेट हमें पता चल गया, तो दूसरा नाम देखो ना, इब मैंने क्या पता चल गया, 2 और 6 पता लगते हैं, 5 का क्या पता लग गया, डस्ट है, ठीक। चलो डस्ट का ये तो पूछा है, कर दिया बिना पेन उठाए। चलो अगला करके देखो, ये बिना पेन उठाए करेंगे यहीं से, ठीक है। चलो 1 2 3 क्या लिख दिया, ब्राइट लिटिल बॉय, 1 2 3 ब्राइट लिटिल बॉय। 1 4 5 मीन्स टॉल बिग बॉय, देखो यहाँ पे बॉय सेम है और 1 1 नंबर सेम है, तो 1 का क्या पता लग गया मुझे, बॉय है, ठीक है। 6 3 7 मीन्स ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, लिटिल और कहाँ पर है 1 2 3 वाले में, और लिटिल कहाँ पर है आपका 6 3 7 वाले में, 3 नंबर सेम है तो 3 का सेम का क्या आ गया भाई हमारा, लिटिल आ गया। पूछ किसका लिया, ब्राइट का लिया, तो ब्राइट कौन सा बच गया, 2 नंबर बच गया भाई। चलो भाई कहीं है 2 नंबर, कहीं पे नहीं है, तो इसका मैं D ऑप्शन लगाऊंगा बिना देखे। ये इसमें ना भड़क नहीं लेनी है, ओहो नंबर क्यों नहीं आ रहा है भाई, नन ऑफ दीज भी तो दे रखे है आंसर में, ठीक है। चलो कर लोगे अगला, ये थार पे छोड़ दिया है क्वेश्चन, कर लियो इसने। और जो इस वीडियो ने सीरियसली देखने लग रहा है ना उससे क्लियर होगा, जो ये पेन पेपर उठा के बैठे है ना उससे 100% क्लियर होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये 31st क्वेश्चन तब ना करना है। चलो ब्लड रिलेशन, हरियाणा में क्या है इसने, भाईचारा ऑन टॉप, यकीन करोगे 11 से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाईचारा पे। वो मेरे भाई के साले का
छोरे का छोरा है, भाईचारा ऑन टॉप। समझ गया था यारे, यह बात बताई गई है, भाईचारा ऑन टॉप। ब्लड रिलेशन से 11 से 13 क्वेश्चन, अब हम अनुमान लगा के चल रहे हैं 5 से 7 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे। 5 भी आएंगे तो 10 नंबर तो पक्के हो गए। कैसे हो 10 नंबर पक्के? कराया ना कोडिंग डिकोडिंग, ये भाईचारे पे कर लो। वो करने से पहला ही मैं तुमने 2-3 बात बताना चाहूँ, वो इब्बे लिख लो, पॉइंट फॉर्म में लिख लो, ताकि एग्जाम सेंटर में पजल ना हो और तुम्हारे इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाए। समझो, सबसे पहली चीज देखो, जो भी बॉय होगा, फादर मदर सन डॉटर ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, ये जो भी है ना, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, अगर बॉय है मैन है तो उसके ऊपर साइन लगा देना प्लस का। अगर गर्ल है वुमेन है उसके ऊपर लगा देना साइन माइनस। मतलब मैंने लिखा मेल, उसके ऊपर लिख देना प्लस, क्योंकि ना ग्रैंड फादर लिखा जाओगा तो आप जीएफ लिखोगे तो जीएफ तो भाई और भी कुछ होगा है। समझ गए? तो जीएफ थे तुमने ग्रैंड फादर तो लिख दिया, ऊपर प्लस साइन लागते हो ग्रैंड फादर हो जाएगा जीएफ। ठीक है, अब लिख दिया हमने ग्रैंड मदर, जीएम हो गया, जीएम तो जनरल मैनेजर भी हुआ है, ऊपर ला दिया मैंने माइनस था, ग्रैंड मदर होगी। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी चीज, मेल हो गया, पूरा हमने लिख दिया फीमेल, पूरा कर दिया माइनस साइन। अब रिलेशन देखो, अगर ये भाई बहन है तो कर दिया हमने ये वाला साइन, भाईचारा है तो हमने सिंगल साइन कर दिया, और रिश्तेदारी है तो भाई रिश्तेदारी में एक और आ जाएगा डंडा, तो ये मैरिड हो गई। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप ये बनाओगे ना, जब ये आप डायग्राम बनाओगे, जो भी आप बनाओगे जब क्वेश्चन करते वक्त, तो ये इजी कर देगा आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन तो हो जाएंगे पर जो भड़क हुआ है ना, अरे यार ये तो के था या के थी यो के था, अरे वो तो के बन गया, समझ गए ना, वो इस तरीके से बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। दोबारा कर लो और लिख लो, मेल फीमेल के आगे क्या करना आपने, प्लस माइनस। रिलेशन अगर भाईचारे का है, भाई बहन का है तो एक डंडा, रिश्तेदारी का है तो दो डंडे। समझ गए, मतलब हस्बैंड वाइफ। ठीक, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन द स्टेज, एक रीटा लेडी है, उसने स्टेज पे बैठा है, उसका कोई भाईचारा, उसने उसके क्या उंगली करके बोल दिया कि भाई वो मेरा नुन्नू लागा है, किसी दी एक्सप्लेन करने लग रही है, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। बिछड़ गए, आ जाओ हिंदी पर आ जाओ, मातृभाषा हिंदी। रीटा क्या कह रही है, रीटा लिख दो, रीटा, रीटा के है, फीमेल है, कह रही है वह मेरे पति की पत्नी का, अरे पत्नी तो एक की होगी, ठीक है, यो हस्बैंड है प्लस मेरी पत्नी, ठीक है, मेरे पत्नी की पुत्री का भाई है, पुत्री कौन सी होगी, डॉटर होगी, माइनस, और इसकी एक और बेट लड़का है तो वो क्या हो गया, बॉय हो गया, प्लस। तो क्या कह रही है, हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेट टू रीटा, बता दो। HCS 2024 का क्वेश्चन है वो, कर लोगे अटैम्प्ट? ए ऑप्शन, समझ में आ गई बात? एक आधा और क्वेश्चन ले ला। चलो, ई इज द सन ऑफ ए, ए हमने नहीं बेरा, के है मेल है फीमेल है तो ऊपर ही ए रखो, सन है मतलब ई थी, के करूँगा मैं प्लस, ये समझ में आ गया क्यों करूँ था मैं प्लस माइनस। चलो, डी इज द सन ऑफ बी, ठीक है, बी लिखो, डी किसका बेटा है, डी बी का बेटा है, ई इज मैरिड टू सी, और जो सी है वो डॉटर किसकी है, इसकी है, बी की, और ई मैरिड है सी से, तो हमने क्या करना है, पूरे भाई बहन नहीं करना, हमने क्या करनी है, रिश्तेदारी निभानी है, तो हमने दो डंडे लगा दिए। ठीक है, ये आ जाओ, हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, डी के ला गया ई का, ब्रदर इन लॉ ला गया, डी का ई से क्या संबंध है, यो इसका जीजा ला गया, यो इसका साड़ा ला गया, ब्रदर इन लॉ, डी ऑप्शन। बड़ा ही आराम से क्वेश्चन किया हमने, कोई इसमें हमने भड़क नहीं ली। मैं ये पहला इजी पार्ट क्यों करा रहा हूँ, ताकि इजी तय हमारे 40 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट हो जाए, कैलकुलेशन वाला बाद में देखेंगे। समझ गए, 11 से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, बड़े ही आराम से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना हमने। चलो आ जाओ, बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे, और फिर भी कोई डाउट आए तो भाई बेझिझक पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। ठीक है,
ईब क्वेश्चन आ जाओ आपके एजेस वाले पे। एजेस वाले में आने तो पहला वही वाले हैं, फादर सन रेशो ये वो यही चीज़ आएंगी। पर मैं फिर तक कह रहा हूँ पॉइंट नोट्स बनाओ। क्यों बता रहा हूँ? क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है। ABCD बता दी, ब्लड रिलेशन का तरीका बता दिया, किस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। अब आ जाओ एजेस वाले क्वेश्चन में किस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो बताऊंगा। आ जाओ। 11 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके ब्लड रिलेशन के, अटैम्प्ट कर लिए उनने। एक चीज़ सिखाऊं सबसे पहले एजेस में, क्या सिखा रहा हूँ देखो, पॉइंट नोट्स बना लेना। यो जो साइन है यो आपका है प्रेजेंट, और यो है आपका पास्ट, और यो है आपका फ्यूचर। पास्ट पास्ट हुआ है, जो धोखा दे गया जो धोखा देगी वो दे गया, माइनस कर दो उसने, पीछे गया वो। पास्ट था अपना आना है प्रेजेंट में, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। प्रेजेंट तो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे हम, SDM लगाएंगे हम, DSP लगाएंगे तो प्लस होगा। और फ्यूचर तो लेगा उल्टे प्रेजेंट पाओगे तो आपका क्या होगा, माइनस होगा। यह तो बात बड़ी आसान बताई, कोई इसमें कोई इधर उधर की बात करिए नहीं मैंने। मतलब मैं कहूँ आपकी इबस एज है 32, 5 साल पहले की एज थी आपकी 27, 5 साल आगे की एज होगी आपकी प्लस, 5 साल आगे जो आपकी एज थी ईब कितनी होगी, माइनस। वही चीज़ बताया, इसकी बना लो, काम आओगा आगे। देखो अब इसमें एक क्वेश्चन, इस अभी यहीं पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A और B की एज हमने नहीं बेरा क्या है, बट 4 साल पहले गए, -4 हो गया ईयर्स। A/B हमारी है 4/3। क्वेश्चन है अभी, मतलब ये मत सोचना कि मैं क्या करा रहा हूँ, बस समझ लो। 4 साल पहले 4/3 है A और B की एज, और 3 साल बाद A और B की एज जो है वो होगी है भाई 70 साल। दोनों की एज मिला दा तो A और B की एज क्या होगी ये बताना है। ये देखो जो मैंने बताया था 3 साल बाद, ये मैं रेशो के पास जाऊंगा, जहाँ रेशो होगी ना वहां से अगर मेरे को यूनिट पता चल गई ना कि एक यूनिट इतने एज के बराबर है, तो मेरा वो क्वेश्चन बड़े आराम से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो मैंने कहाँ तक जाना है, A/B तक जाना है। वो किस तरह जाया जाओगा भाई, 7 साल पीछे चलते हैं, तो 7 साल पीछे मैं A ने लेके गया, 7 साल पीछे मैं B ने लेके गया, तो 7 + 7 14 साल। क्यों? क्योंकि भाई दोनों की अलग अलग एज काउंट होगी, सेम एज काउंट नहीं होगी। HCS का क्वेश्चन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। कदम सोचते हो क्वेश्चन तक करा नहीं रहा, समझ लो पहला, ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, सीधा 10वीं मंजिल में नहीं जाया करे, सीधा मुंह जागा लागेगा, एक एक पैड़ी चढ़ांगे। ठीक है, मैंने क्या करा, 7 साल पीछे किसके गया मैं, 7 साल पीछे गया A का, 7 साल पीछे गया मैं B का, 14 साल पीछे चला गया। तो 70 एज, A + B कितना था, 70 था, तो माइनस में 14 कर दूंगा तो मेरा A + B कितना आ गया, 56 आ गया। और A/B कितना गिवन है, 4/3 है। अगर मैं इन्हें यूनिट में काउंट करूं तो कितनी यूनिट होगी, 7 यूनिट है टोटली। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 56 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 यूनिट आ गई। 8 7 56, 7 8 56, कुछ नहीं करया कदे नु कोई 8 कितने ले आया भाई, डिवाइड कर दिया 7 तक, 10 तक तो पढ़े आते होंगे, ये करना। 8 यूनिट आ गई। ये मतलब चाहे A की एज पूछ लूँ प्रेजेंट, चाहे मैं B की एज पूछ लूँ, तुम आराम से सोल्व कर दोगे। करो, करके दिखाओ। मैंने क्या करा, 4/3 है तो कितना आ गया, 8 चौक 32। A की वैल्यू कितनी आ गई, 32। B की वैल्यू कितनी आ गई, 24। क्या यही एज है, मैंने पूछा प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B, क्या यही है, नहीं, 4 साल पहले की है ये, 4 साल आगे की बतानी है। कन्फ्यूज़ हो गया और ऑप्शन मिल जाएगा, फिर बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़ हो गया और ऑप्शन मिल जाएगा और तुम वो लाओगे, और हमने वो ही नहीं लगाना। याद रखियो, +4 करना पड़ेगा, दिमाग खोल के, दिमाग तो चलना है, ईगो तो नहीं चलना कि यो भी सोल्व कर दिया यो भी सोल्व कर दिया, ईगो उरे भी मारा करें। क्या करूँगा मैं ऐड, A में +4 कर दूंगा तो प्रेजेंट एज आओगी, तो कितना ऐड कर दूं, A की वैल्यू कितनी है, 32 + 4 कितना हो गया, 36 इज प्रेजेंट एज ऑफ A। B की तम देखो, ये आ गया समझ। दूसरी ट्रिक कराने से पहले ये देखो, ये आ जाओ दूसरी ट्रिक पे।
क्वेश्चन इस टाइप से पूछेंगे, ए एंड बी मिल जाएगा, फादर एंड सन मिल जाएगा, ब्रदर एंड सिस्टर मिल जाएगा, कुछ ही मिल जाएगा। हमने ए एंड बी मान लिया ताकि इजी रहे समझना, अभी इजी रहे। ये क्वेश्चन फिर तक टाइम कर लोगे तुम इजीली कर दोगे टाइम। ए रेशो बी कितना गिवन है, 5:3। 5 साल बाद क्या रेशो आ गया, 3:2। अब देखो मेरी जो एज है, मान लो मैं 30 साल का हूँ, 5 साल बाद कितने का हो गया, 35 का हो गया। ये साथ में जो मेरा भाई है वो 25 साल का है, 5 साल में कितने का हो जाएगा, वो 30 का हो जाएगा। रेशो सेम रहेगी, डिफरेंस एज का सेम है, 5-5 साल का। तो 5 साल का एज डिफरेंस है, रेशो 5 साल का रेशो पूछ लिया। इन दोनों की एज का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इसमें कितना है 1 का, इसमें कितना आ गया 2 का, ये यूनिट सेम आनी चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर बता रहा हूं, रेशियो का जो डिफरेंस है, चाहे 2 का है, चाहे 3 का है, चाहे 5 का है, ये जो डिफरेंस है अगर इन दोनों का 2-2 होता तो बढ़िया बात थी भाई, फिर तो हम इजीली टाइम कर देते। बट इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो मैं क्या करूंगा, जो इन दोनों का डिफरेंस जो 2 है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो जाएगा 5:3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 ना तो 5 या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 को तो 3 या होगा, कुछ मैंने बड़ी चौड़ी बात नहीं करी है। अब 2 ना मल्टीप्लाई करूंगा मैं इससे, मैंने क्या करा 2 को मल्टीप्लाई करा इससे, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ये बताओ डिफरेंस, 1 का आ गया, 1 का आ गया। एज का जो डिफरेंस है, एक ही एज का डिफरेंस, यानी मेरी जो एज का डिफरेंस था 5 साल बाद सेम रहेगा, बी की एज का जो डिफरेंस है वो भी सेम रहेगा। उसको करने के लिए मैंने क्या किया, उनका जो रेशियो का डिफरेंस है उनसे आपस में मल्टीप्लाई करा दी, आपस में जो डिफरेंस है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, मेरा सेम रेशियो आ गया। सेम ए का जो डिफरेंस है वो आ गया, सेम बी का जो डिफरेंस है वो आ गया। समझ में आ गई बात। ई मेरे तो चाहे कुछ भी पूछ लो, आ जाओ। 5 साल बाद हमने देख लिया, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। 5 साल बाद एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि 5 तय होया 6, एक यूनिट 5 ईयर्स। अगर यहाँ पे 2 होता, अगर यहाँ पे 2 का डिफरेंस होता तो डिवाइड बाय 2 होता, हमने निकालनी है एक यूनिट की वैल्यू। समझ में आ गई। 3 होता तो हम डिवाइड बाय 3 करते। समझ में ना, समझ गए, चलो यही चीज़ की है। तो यहाँ पे क्या है 6, एक यूनिट। अब मुझे पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ ए, 5 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, 15 ईयर्स आ गई। बी की पूछ ली जाए, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, और 5 यूनिट कितना हो जाएगा 25, ए की वैल्यू कितनी आएगी 25 ईयर्स। बी की पूछ ली जाए 15 ईयर्स। बड़े प्यार तो हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इब पेन कॉपी ठा रहे हो कि नहीं ठा रहे, पॉज करो वीडियो ना, अरे इब सोल्व करोगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ 5 दिन बाद तक याद रहेगा। अजय इबी भी सोल्व नहीं करे यार, लेट का ही वीडियो देखने लग रहा है, चाहे टाइम पास करने थी देखने लग रहा है ना हुआ। आ जाओ, इब यो थारा है क्वेश्चन किसका, तीसरी टाइप है यार। वे क्वेश्चन पूछे जा सकता है जो फर्स्ट टाइप बताई थी, दूसरी टाइप और यह है तीसरी टाइप। तीसरी टाइप में क्या करना है, क्या लगाओगे हम, एलिमिनेशन टेक्निक। वैसे तो एलिमिनेशन टेक्निक स्टार्टिंग तय लगानी है, बट यहाँ पे देखो मैंने ऑप्शन ही नहीं दे रखे, तो इसलिए एलिमिनेशन टेक्निक लग गया ना है। इब हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया 2024 का HCS में, दिखने में बड़ा टफ क्वेश्चन है, बालकान छोड़ दिया था क्वेश्चन, बट हमको नहीं छोड़ा, और 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आ जाओ किस तरह। सबसे पहला भी प्रेजेंट पास्ट वाला बनाएंगे, प्रेजेंट पास्ट, और ये आपका हो गया फ्यूचर। पूछ रहा है, बता रहा है कि 9 ईयर हो, 9 साल पहले फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर एंड सन की रेशियो कितनी आ गई 9:1। कितने पहले, 9 साल पहले, -9 ईयर्स। ओके, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा भाई, 10 ईयर्स लेटर ही विल बी 2 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 10 साल बाद फादर एंड सन है, तो फादर की एज में 10 ऐड करूं, इज इक्वल टू कितना, ट्वाइस, पहले सन की एज में भी 10 ऐड करूंगा,
सन की एज में भी 10 ऐड कर दिया। क्या कह रहा है, ट्वाइस प्लस 2, यही बताया गया है। वही इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा तरीका। चलो पर फिर भी लिख लो, f प्लस 10 इज इक्वल टू आपका हो गया 2s प्लस 22 और f की वैल्यू क्या आ गई 2s प्लस 12। ठीक है, f इज इक्वल टू 2s प्लस 12 आ गया। ये हमारी इक्वेशंस आ गई। अब हमें सोल्व कैसे करना है, अब कुछ हो रहा है तरीके से नहीं करना, हमें क्या करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक। चलो लगाओ। फर्स्ट ऑप्शन है भाई 32 ईयर्स और 9 ईयर्स, प्रेजेंट एज है ये इनकी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। अब मैं क्या करूँगा, प्रेजेंट एज निकालने के लिए मैं पहले पास्ट में जाऊँगा। पास्ट में क्यों गया, 9 साल पहले जाऊँगा मैं। 9 साल पहले 0 एज हो गई सन की, मतलब पैदा होने ही वाला है। ठीक है, तो 32 मैं माइनस करूँगा तो 0 रेशो कुछ भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अब करता हूँ मैं, चलो आपका बी ऑप्शन 33 माइनस आपका जो 10 करेंगे, 10 माइनस 9 आपका हो गया 1। ठीक है, 1 तो आ गया। अब इसमें से 9 माइनस करूँगा, कितना आ रहा है 24 आ रहा है, 24 रेशो 1 आ रहा है, ये भी नहीं हुआ। चलो अब सी ऑप्शन देख लो, वैसे डी ऑप्शन आएगा पर कोई नहीं, सी ऑप्शन देख लो। 11 में से 9 गए, 2 आ गया। चलो जी, 34 माइनस 9 25, ये भी नहीं हुआ। अब आ जाओ इस पर 36 रेशो 12, इसमें से -9 करूँगा तो कितना आ गया 3, इसमें से -9 माइनस करूँगा तो कितना आ गया 27, 27 रेशो 3 आ गया। 3 से इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ गया 9 रेशो 1। हमारा क्वेश्चन सॉल्व। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब कईयों को क्या रहती है, चुल। अब इसको इस स्टेटमेंट में पुट करके देख लो, यही आंसर आए। समझ गए, नहीं समझे तो आ जाओ, एक और क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 4 ईयर्स मोर देन 2:1/2 टाइम्स द एज ऑफ सन। वही बना लो, प्रेजेंट और आगे 5 ईयर हैंस, मतलब फ्यूचर की बात की गई है। प्रेजेंट एज और रेशियो में कितना डिफरेंस बता रहा है, फादर इज इक्वल टू कितना है 5:2s प्लस 4 ईयर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, 5 ईयर्स हैंस फादर्स एज 5 साल आगे, मतलब मैं इसमें करूँगा f प्लस 5 इज इक्वल टू s प्लस 5। अब हम देखेंगे आगे क्या बोल रहा है, 5 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन, ट्वाइस प्लस 5। क्या यहाँ पे भी फादर सेम है, यहाँ भी फादर सेम है, फादर तो एक ही रहेगा भाई। चलो फादर इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर, इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो आ गया आपका 2s प्लस 10। क्या मैं सेम रख दूँ, रख दो, s की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इससे 5/2s प्लस 4 इज इक्वल टू 2s प्लस 10। 2 उधर गया, 4 इधर आ गया। ठीक है, 5/2s माइनस 2 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, s/2 आ गया। 5 माइनस 4 हो जाएगा ना, कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, इधर गया 6 आ गया, तो s की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। पूछी किसकी गई है, तो 12 से ही वैसे हो रहा है हमारा, पर कोई नहीं, आगे भी बताने दो। 2s प्लस 10, तो 12 दूनी 24 प्लस 10 34, ए ऑप्शन। फादर साहब की एज आएगी 34, सन की एज आएगी 12, और हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व, और 1 नंबर पक्का। और एजिस से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 3 से 4, और हमने वो इजीली अटैम्प्ट कर लिए। फर्स्ट ट्रिक भी समझ ली, सेकंड ट्रिक भी समझ ली, एलिमिनेशन टेक्निक भी समझ ली, और तरीका भी समझ लिया। कर दोगे क्वेश्चन, एजिज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोड एंड डिकोड हो गया। याद आ रहे हैं कि नहीं, बड़े साहब कौन है, कौन थे बड़े साहब, भाईचारा। एजिज 15 से 20 नंबर पक्के। ठीक है, चलो 15 ही मान लो, मिनिमम मान रहा हूँ मैं तो, सारे 15 क्वेश्चन हो गए, पूछे गए हैं। वैसे 30 क्वेश्चन हो गए हैं, अगर 2024 का पेपर देखोगे तो। हमने हाफ मानने हैं, 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन तीनों टॉपिक से, हमने फिर भी हाफ मान लिए। अब बहुत ही ईजी टॉपिक है, बट इसको समझ लेंगे। देखो जो आर्ट्स बैकग्राउंड के, देखो भाई जो साइंस बैकग्राउंड के हैं या कोई एसएससी कर रहा है, वो तो क्या पता इस वीडियो को देख ही ना रहा हो। पर काफ़ी जो स्टूडेंट जिनको सी सेट में डर है, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जो ये माइन्यूट पॉइंट्स है ना, वही समझने हैं, और कुछ भी नहीं करना एग्जाम सेंटर में, कुछ भी नहीं करना। अब आ जाओ, ट्रेन वाला क्वेश्चन है। ट्रेन वाले सीधे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, फ्रैंकली बता रहा हूँ, तीनों के तीनों अटैम्प्ट होने हैं। 1-1 मिनट विद कैलकुलेशन, ये 3 मिनट में 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट होने थे। ठीक है, समझो क्यों। सबसे पहली चीज़ समझो, ट्रेन है,
अगर आप खुद ही देख लो, आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जब आप क्रॉस होते हैं तो कितनी स्पीड में क्रॉस होते हैं ना, देखा होगा। अगर ऐसे आ रही है गाड़ी आपस में क्रॉस होती हैं तो स्पीड में क्रॉसिंग होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी 70 की स्पीड है, अगले की 80 की स्पीड है, तो टोटल कितनी की स्पीड होगी? 150 की स्पीड से क्रॉस हो गए आप। क्यों हुए? एक तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्पीड क्या हो गई? ऐड हो गई। लिख लो ये पॉइंट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड हो जाएगी। लिख लिया? आ जाओ। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, धीरे धीरे क्रॉस कर पाते हैं, डिपर देते हैं, इंडिकेटर देते हैं, फिर क्रॉस कर लेते हैं, मतलब स्पीड माइनस होगी। इफ वी आर इन सेम डायरेक्शन देन S1 माइनस S2। आ गई बात समझ में? चलो, दोनों पॉइंट लिख लिए? लिख लिए, मिटा रहा हूं। अब ट्रेन फॉर एग्जांपल 400 मीटर की है, 120 मीटर की है, बड़ी ट्रेन है, समझ रहे हो ना। अब वहां पर अगर कोई आदमी खड़ा है, 0.2 मीटर का होगा। ट्रेन कितने मीटर की है? 120 मीटर की। ये आदमी खड़ा है, या ये कोई पिलर है, या कोई कार्ट है, कार्ट का अगर डायमेंशन नहीं दे रखी तो वो भी इंक्लूड हो जाती है, या कुछ भी है, कोई पॉइंट है, टेलीफोन लगा हुआ है, तो ये कैलकुलेट नहीं होते। समझ में आ गया? मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आदमी उसी डायरेक्शन में, ट्रेन की डायरेक्शन में 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ट्रेन उसी डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो क्या होता है क्रॉसिंग करते वक्त, अगर ट्रेन ट्रेन से क्रॉस कर रही है तो दोनों की डायमेंशंस ऐड होती है, तो उसको हम डिस्टेंस में ऐड करते हैं। क्योंकि इतना तो सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। दो डायमेंशंस गिवन मिलेंगी, या तो स्पीड गिवन मिलेगा, डिस्टेंस गिवन मिलेगा, टाइम पूछ लिया जाएगा। टाइम गिवन मिलेगा, स्पीड गिवन मिलेगा, तो डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा। तो अगर दो ट्रेन है, ट्रेन के साथ कोई कार है, ट्रेन के साथ कोई प्लेटफॉर्म है, कोई ब्रिज है, इनमें से कुछ भी है, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी डिस्टेंस आ जाएगी। समझ गए? अगर कोई आदमी है, कोई पिलर है, कोई टेलीफोन बूथ है, कोई कार्ट है, कुछ भी है, इनकी डायमेंशन ऐड नहीं होती, तो ट्रेन की ही मान ली जाएगी, डिस्टेंस ट्रेन का ही मान लिया जाएगा। प्लेटफॉर्म हो और ये सब चीज़ें हो तो क्या होगा? ऐड होगा, और गिवन मिलेगा, गिवन मिलेगा। अब समझो दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। स्पीड या तो गिवन मिलेगी किसमें? किलोमीटर पर आवर में, या स्पीड गिवन मिलेगी आपको मीटर पर सेकंड में। पर एक चीज़ ध्यान देना, अगर डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो स्पीड तो ऑब्वियसली किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में आएगा, और आंसर भी मीटर पर सेकंड में अगर गिवन है तो सही है। अगर स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस गिवन है मीटर में, टाइम गिवन है सेकंड में, तो हमें क्या करना है? स्पीड को कन्वर्ट करना है किस में? मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हमें करना क्या है? डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है उस स्पीड को। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, हमें निकालनी है क्या? मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे? S इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18, तो हमारा कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। समझ गए? अगर इसी 10 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो इसमें, तो क्या करूंगा मैं? 18/5 से मल्टीप्लाई 36 किलोमीटर पर आवर, याद रह जाएगा। 15/18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, बस इतना ही याद रखना। पहली चीज याद हो गई, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड प्लस, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, ट्रेन, ये सब गिवन है तो ऐड। कोई आदमी खड़ा है, बाइक चला रहा है, या फॉर एग्जांपल कोई पिलर है, टेलीफोन बूथ है, तो क्या होगा? सेम रहेगी लेंथ ट्रेन की। ठीक है, चलो, ये चीज़ मैंने बताई थी। सेम डायरेक्शन में तो S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में है तो
S1 प्लस S2। चलो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं आपका। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। इन व्हाट टाइम will it pass a man who is running at 10 kilometer per hour in the same direction in which train is going? सेम डायरेक्शन, आदमी है, डिस्टेंस काउंट नहीं होनी, 150 मीटर लॉन्ग गिवन है यानी डी गिवन है, टाइम निकालना है, स्पीड गिवन है, तो 55 सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो -45 किलोमीटर पर आवर। किस में कन्वर्ट करूँगा? 5/18, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, 150 बाय टाइम निकालना है, टाइम गया ऊपर, ये आ गया नीचे। टाइम इज इक्वल टू 150 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 5, 12 सेकेंड आ गया। कैसे आ गया? 150 बाई 45 इंटू 18/5 करोगे, इनको डिवाइड करके देखोगे तो आपका 12 सेकेंड आ जाएगा। करके देख लो यार, इजी है ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। इक्वल लेंथ है, मतलब 2D याद रख लेना। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो S1 माइनस S2 होगा। मीटर में है, सेकंड में है, समझ गए? मीटर में है, सेकंड में है, तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना। निकालनी वही लेंथ ऑफ ईच ट्रेन है, तो 2D आ जाएगी। डी की वैल्यू आते ही तो दोनों की बता देना, मैं नहीं कराऊंगा, खुद करोगे। डिस्टेंस गिवन नहीं है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, मल्टीप्लाई हो जाएगा S इंटू टी, तो डी की वैल्यू निकल जाएगी, तो एक डी की निकल जाएगी तो दूसरी की भी निकल जाएगी। सेम डिस्टेंस निकालना है तो 2D यूज़ होगा यहाँ पे, याद रखना है, पहले बता रहा हूँ। ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो डी इसकी लेंथ होगी, डी इसकी लेंथ होगी, तो दोनों की डी प्लस आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2D। तो 2D रहेगा डिस्टेंस, याद रखना इस चीज़ को, पहले बता रहा हूँ, आंसर बता देना इसका। आज अब आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये HCS में। ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ए पॉइंट ए से चलता है कोई भी आदमी, ठीक है जी, बी तक जा रहा है, A to B गया, अनदर स्टेट बाय ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ए से गया 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एंड ही रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। गया और आया, कितने की स्पीड? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ गया। पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, डायरेक्टली लिख लो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई क्या है? स्पीड है। S1 S2 लिख लो भाई, जो तुम्हें ठीक लगे, xy लिख लिया मैंने तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया? 2xy, मतलब क्या है? 2 इंटू 72 इंटू आपका 90 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 162। पहले 2 से कर लो, 2 1 2, 8 1 1 0, 9 से डिवाइड हो जाएगा ना 81, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, 9 8 72, और 8 इंटू 10 आपका आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन याद रख लेना एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। लिख लो इस फार्मूले को, स्टार मार्क कर दिया है, बाकी मैंने बता ही दी हुई ट्रिक्स, ठीक है। चलो ओके, एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ए ट्रेन ट्रेवल एट 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, चलो जी, दिल्ली से चल रही है, 9 बजे चल रही है, मैंने दिल्ली लिखा, 9 बजे चल रही है, 9 AM। कितने की स्पीड से? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके जी। अनदर ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एट 2 PM, 2 बजे चलती है यहाँ से, 2 PM कितने पे? 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछ रहा है एट हाउ मैनी किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली डू दे मीट। सेम डेस्टिनेशन है, ठीक है, बिहार तक जा रही है फॉर एग्जांपल, तो पहले ये देखो ना 2 बजे तक ये कहाँ तक पहुंची? 2 बजे तक, तो 9 से 2 कितना टाइम हो गया? 5 घंटे हो गए। टाइम कितना आ गया? 5। स्पीड कितनी है? 25। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने? 125 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर लिया, मतलब आगे है ये। तो फॉर एग्जांपल ये ट्रेन, ये है T1,
T1 ऑलरेडी पहुंच चुकी है 125 किलोमीटर इससे आगे है। अब 2 बजे चल रही है कौन सी ट्रेन T2। ट्रेन T1 कहाँ है, 125 किलोमीटर आगे खड़ी है। ठीक है, अब किसी डी पॉइंट पे मिलेंगी, डिस्टेंस मान लिया मैंने, टाइम सेम है तो मैं सेम रख दूं। ट्रेन T1 जब चलेगी कितना है डिस्टेंस, डी डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है जी, कहाँ वो आपस में मिलेंगी। तो क्या होता है देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। टाइम सेम है तो ये आ गया आपका टी इज इक्वल टू डी ओवर एस। ठीक है, तो डी ओवर एस स्पीड कितनी है फर्स्ट ट्रेन की जो 2 बजे स्टार्टिंग दिल्ली से चलेगी 35 इज इक्वल टू डी, आगे मिलेंगी पर ये ऑलरेडी 125 किलोमीटर आगे है तो प्लस 125 कर दिया डिवाइडेड बाय 25। तो पहले तो निकालो डी, तो यहाँ हमारा डी कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दो यहीं पे ही 5 7, तो मल्टीप्लाई करोगे तो अपना डी आ जाएगा 312.5। 312 किलोमीटर 500 मीटर पे ये मिल जाएंगे, इस पॉइंट पे ये मिल गए। अब पूछा गया है एट हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली डू दे मीट, यानी 125 किलोमीटर जो ऑलरेडी चल चुके हैं, ये 125 किलोमीटर तो ये चल लिया और जो 312 किलोमीटर ये है ये चल लिया, दोनों को क्या करूँगा ऐड करूँगा मैं, तो 125 को और ऐड कर देता हूँ मैं 0.5734 437.5, बी ऑप्शन आ गया। नो डाउट लग जाएंगे इसमें 2 मिनट, पर कोई क्या दिक्कत है, जब मेरा एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा है और 100% मेरी एक्यूरेसी आ रही है तो क्यों नहीं करूं मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये है ना पजल बेस्ड क्वेश्चन थे, बच्चे इनमें भी अटक रहे थे। सोच के देखो, मुझे पता है तुम नहीं अटकोगे, पर देखो ना क्वेश्चन ने पूछ लिया ये है फिट्स एग्जैक्टली इनटू द गिवन फिगर। भाई फर्स्ट क्लास के बच्चों को कराया जाता है, आजकल तो प्ले स्कूल में हो रही है ये चीज़ें, बेटा पजल सॉल्व करो। ये देखो ना, ये एम बना रखा है, क्या ये एम है, क्या ये एम है, हाँ है, पर भाई अटैच तो नहीं हो रहा ना, ये भी अंदर जिगजैग है इसका, हमारा अटैच कौन सा होएगा, या तो ये होएगा या ये होएगा, बट एम के इसके बीच में डिस्टेंस है तो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है, इसमें डिस्टेंस गिवन ही नहीं है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बी ऑप्शन आ गया। ये है 10 सेकंड का क्वेश्चन और ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मिरर का पूछ लिया, वो भी गलत कर रहे हैं। चलो ये देखो, ये गिवन है, ओके स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स ऑफ सेम कंपोनेंट बताने हैं, 5 साल के बच्चे तक करा के देखना है क्वेश्चन, थारे घर में होगा उस तक करा के देखिए बेटा, सेम जितने भी कंपोनेंट है ना इसमें सेम होने चाहिए। लो करके देख लो यार, देख इसमें यो थोड़ा दे रखा कि इसमें थोड़ा है नहीं है काट दो, इसमें थोड़ा है नहीं है काट दो, इसमें भी थोड़ा है, इसमें किसी आडा बंगा थोड़ा दे दिया, जो भी काट दो, मिला के देख लो। 10-10 सेकंड के। हाँ जो मैथ्स का इस तरह आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, CPSP का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, उनमें टाइम लग जाएगा 2 से 3 मिनट, कोई बात नहीं, करो ना फिर कैलकुलेशन, टारगेट, ये चीज़ याद रखना, 50 क्वेश्चन 100% करेक्ट हो जाए ना, पेपर बंद कर दियो, कोई जरूरत नहीं ईगो पर लेने की, मैं तो 80 क्वेश्चन करके आया था, 90 क्वेश्चन करके आया था, काउंट 34 होंगे, 34 तो ऊपर तो कितने ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं। GS वाले आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा, इसमें लो ना 70 नंबर, इसमें लो ना 80 नंबर, समझ गए। चलो ये बात हो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यकीन करोगे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें था 16 क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्शन था, इसमें भी मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन पूछ लें, 16 नहीं कह रहा मैं, 4 पूछ लें, 3 पूछ लें, पर बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाऊंगे, सब न जाते क्या करना है यो बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ है भाई,
यो आपका होता है हमेशा क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अच्छा मैं आपसे पूछ लूँ यो के है, यो पॉइंट अगर यहाँ है तो इस कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट, तो इसमें लिख लो NW। ये अच्छा इसका बता दो यो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा यो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। अच्छा यो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। समझ गए, ये डायरेक्शन होगी। ये बाजू क्वेश्चंस लेफ्ट राइट कर लो। चलो एम, अब देखो इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स लगानी है। देखो ए मैन इज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन विद एंड लेग्स अप, सर नीचे है लेग्स अप है, ये वहाँ जाके करना नहीं है, बस दिमाग लगाना। हिज फेस इज टुवर्ड साउथ, पता चल गया हमारा फेस टुवर्ड साउथ है। पहले बेसिक समझो भाई, ये हमने डायरेक्शन बना दी, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये ईस्ट वेस्ट। अगर मेरा साउथ की तरफ फेस होता, मान लो मेरा सामने नॉर्थ है, पीछे मेरा साउथ है, तो मेरा ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक, मतलब इधर आपका क्या हो गया, लेफ्ट, और इधर क्या हो गया आपका राइट, है ना। नॉर्मली खड़ा हूँ, मैंने क्या किया, साउथ में देखा, राइट हैंड मेरा किधर है, वेस्ट में, लेफ्ट हैंड किधर है मेरा, ईस्ट में। ईब कर रहा है भाई यो योगा, रामदेव बन गया। रामदेव बनंती इसने क्या करा, सर नीचे ले गया, यानी मैंने अपने आप को 180 डिग्री घुमा दिया। सीधा खड़ा था, मुंह ऊपर है, टांग नीचे है, घुमा दिया कितना 180 डिग्री, टांग ऊपर होगी सर नीचे आ गया, तो डायरेक्शन चेंज होगी 180 होते। तो इस साइड के आ गया लेफ्ट आ गया, इस साइड के आ गया राइट आ गया। क्वेश्चन ने पूछ लिया यही, हिज फेस इज टुवर्ड साउथ, इन विच डायरेक्शन विल बी हिज राइट हैंड, राइट हैंड किस साइड होगा उसका, ईस्ट में होगा। गलत करके आ रहे हैं बालक के क्वेश्चन, समझ गए। बेसिक नॉलेज लगानी है, कुछ इसमें फालतू का ज्ञान नहीं लगाना। और कुछ ने तो नू बताई थी, उसने तो नू बताई थी, लेफ्ट राइट 180 90 100 200 कुछ नहीं, खुद न मान लो ना, उड़े खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, इमेजिन कर लो, जरूरी है उड़े योगा करके देखना, उड़े बता दो। चलो आदित्य वर्क 50, बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो पहले यही बना लेना है डायरेक्टली, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये चीज़ याद रखना। ये कितने कोई क्वेश्चन पूछता रहे। आदित्य 50 मीटर चला वेस्ट में, वेस्ट मीटर में चला कितना 50, ठीक है। ही टर्न्स राइट, ये इसका लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। राइट मुड़ के 50 मीटर फिर चला, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट, और फिर चला 50 मीटर, लेफ्ट गया फिर 50 मीटर चला, ठीक है। नाउ आदित्य इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है उसका, यो है भाई, किस डायरेक्शन में है यो, बता दो आंसर और कर दो क्वेश्चन अटेम्प्ट। कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, बी ऑप्शन। हो जाएगा, कर दोगे, हो गए 50 क्वेश्चन तो हो लिया टेम्पो, तो अगर 2024 के हिसाब से चलाएंगे तो रीजनिंग तय हो गई। पर ईब हमने क्या करना है, मैथ्स भी देखना है, थोड़े बहुत और पजल देखनी है, क्या दिक्कत है, आ जाओ। ये देखो मिरर का क्वेश्चन, करो इस मिरर वाले ने। सबसे पहला है ना, फालतू के जितने भी एलिमिनेशन देख सको ना उन्हें मिटा दो। जिस तरह 3 भाई ऊपर इस तरह नू बनेगा, 3 नू बनेगा, ठीक है। देखो ये सही बन रहा है, यो भी सही बन रहा है, यो उल्टा बना दिया हटा दो, यो उल्टा बना दिया हटा दो। ये आ जाओ 2, ये 2 बनेगा भाई नू, 2 बनेगा आपका इस तरीके से, ठीक है। लो 2 इसने यहाँ पर कर दिया, अदरवाइज यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो आएगा 4 आएगा ना यहाँ पे तो ऐसे, ठीक है। तो यो भी एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन आ गया। यही उल्टा दिया होता यहाँ पे मिरर तो बता दो, ठीक है। यहाँ तक स्टार्ट होता, इस तरीके से बनाना, स्टार्ट ही यहीं से करना है, 4 ऐसे बनेगा, बिल्कुल अपोजिट इमेज बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो आप इन क्वेश्चंस को। देखो ये क्वेश्चन देखो, अच्छा यो मिरर वाला देखो,
ये देखो इसमें ऑप्शन से देख लो ना यार, जो देखो कतिये उल्टा बना दिया, हटा दो, खुद बना के देखो क्या यो आओगा। अरे यार उसका हाथ तो बाहर निकाल रखा है, अरे भीतर हाथ थोड़ी ना होगा, ये भीतर हाथ वाले तो मिटाई दो ना। ये बाजू देखो, यो देखो, यो हाथ इस साइड आओगा, यो उल्टा वाला एलिमिनेट हो गया, यो हाथ भीतर वाला एलिमिनेट हो गया। इबियो देखो, सी ऑप्शन देखो और इसे ना ठीक कर दो। इबियो क्वेश्चन देखो, यो है ना पजल बेस्ड क्वेश्चन है, यो आपका नंबर सिस्टम लगा लो या आपका वही रीजनिंग का क्वेश्चन लगा लो, किसी टाइप का लगा लो। यो मैंने कराया भी था। 6.25, 6.25, 6.3, 6.4, 6.55, 6.75। ये देखो डिफरेंस देखो कितना कितना का है, 0.5 का, फिर 0.10 का, फिर 0.15 का। मैंने कुछ है ना, हटा दो। ये देखो कितने कितने का डिफरेंस है, 25, 30, 40, 55, 75। ये देखो ना कितने का है, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का। अगला कितने का आ जाएगा, 25 का डिफरेंस। तो 25 में मैं कितना ऐड कर दूँ, 0.25 में 75 ऐड कर दूँ तो 1 आ गया। तो 6 + 1 कितना हो गया, 7। और ऑप्शन के है डी। 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व, और ना तो लागे रहो 6.25 ना लेके। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। बस दिमाग लगाना है, हल्के हाथ से चालना है, और आराम से क्वेश्चन अटैम्प्ट होते चलेंगे। बड़े प्यार से हो जाएंगे 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट। सबसे ख़राब से ख़राब कंडीशन मान लो कि उसका है, रीजनिंग के 68 क्वेश्चन थे, कितने पूछ सके, 40 ले आओ। मैथ्स के 27 क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन थे, कितने पूछ सके है, 30 ले आओ। इंग्लिश के लगा लो, 30-35 क्वेश्चन उसके हो गए मान लो। ठीक है, अटैम्प्ट करने हैं मिनिमम आवर के अटैम्प्ट करने हैं रीजनिंग के 30, मिनिमम अटैम्प्ट करने हैं 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 30 और प्लस 15 आपके कितने हो गए, 45। और 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो जाएंगे बहुत आराम से। और जिनका मैं कती इंग्लिश वीक है वो भाई रीजनिंग पर फोकस करो, वो भाई मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन और सोल्व करो, क्योंकि टारगेट किया 50 क्वेश्चन का। नो डाउट आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग में एक्यूरेसी बहुत अच्छी आओगी, या तो 100% श्योर होगा आंसर है, या 100% नहीं होगा। 50 क्वेश्चन अगर आपका सोल्व कर दिए ना, तो बेशक पेन पेपर धर दिए उड़े। और फिर भी आपका इंग्लिश में नूर कहाँ यार, करूँ ना करूँ, डाउट आ रहा है, 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, बड़े प्यार से हो रहे हैं, पर छोड़ दियो, मत करियो। पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ एक एक क्वेश्चन सोल्व कराया है, एक एक क्वेश्चन ट्रिक तक कराया है, एक एक क्वेश्चन लॉजिक तक कराया है, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट होएंगे। अदरवाइज लागे रहियो बेशक। ठीक है, समझ के बात। चलो फाइंड द नेक्स्ट, यू हमने करे लिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। 13 सत्ते क्या नाम है, 17 सत्ते, 23 सत्ते, 19 सत्ते। पूछ रहा है फॉलोइंग नंबर में डिफरेंट कौन सा है, तो कौन सा डिफरेंट है, सी है। क्योंकि कितना होएगा, 19 × 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 133 हो जाएगा। इसने लिख दिया 131, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन है 20 सेकंड मैक्सिमम, 30 लगा लो, जिन्हें कैलकुलेशन भी करने की जरूरत पड़ेगी अगर, 30 सेकंड लगा लो। अरे चलो 1 मिनट लगा लो और दूर खिंच जाओ हो, फिर भी हो जाएगा। बट 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि मेरा क्वेश्चन अटैम्प्ट होने लग रहा है। मैं कह रहा हूँ 45 क्वेश्चन अपने हाथा तो सोल्व करके कर दिया तो समझ लो बैठ जियो। ठीक है चलो, ये मैंने कुछ बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ, ये हम करना कराएंगे मैथ्स। एक आधा क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया तो वो भी देख लेंगे। बट अब हम आपसे क्वेश्चन ना थोड़े ऑप्शन बेस्ड भी पूछे जा सके हैं, क्योंकि यूपीएससी पैटर्न पे भी हो सका है क्वेश्चन पूछ ले जाऊँगे। सर नेचुरल नंबर सब ने बेरा हुआ है भाई, एक तले के स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि उसमें जीरो काउंट नहीं होता, ये चीज़ याद रख लियो। केवल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो नेचुरल नंबर सब ने पता है, टिक मार दो, कोई बात नहीं, पता है तो। होल नंबर्स भी सब ने बेरा है भाई, जीरो और ऐड कर दिया हमने, ठीक है जी, चलो भाई कोई नहीं, हो भी याद है तो इस पर भी काटा मार दो। इवन नंबर्स ये तो सब ने बेरा है, ओड नंबर्स यो भी सब ने बेरा है। कौन कह रहा था हमने, मैं समझान लग रहा हूँ। नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर डिविजिबल बाय 2, कोई बात नहीं, एक बार समझ लिया। आ जाओ, इंटीजर्स कौन से हुए हैं, माइनस वाले भी ले लिए, जीरो भी ले लिया, और बाकी आगे भी ले लिए, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। प्राइम नंबर्स कौन से हुए हैं, जो खुद न छोड़कर एक तो डिवाइड होते हो, बस आ जाओ। नंबर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, कौन से हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 17, 19, 23, ये सारे आपके हैं
आपके के हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा एक चीज़ अभी ये लिख लो, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? वो होते हैं भाई 25। ये किस तरह हो, बेशक टाइम पास करना हो तो बेशक कैलकुलेट करती बैठ जाओ, पर याद रख लेना 25 होते हैं। अब पूछ लिया जाए 101 से लेकर 200 तक कितने हुए हैं, तो वे हुए हैं भाई 21। याद कर लो 25 1 to 100। पूछ लिया जाए 1 से लेकर 200 कितने प्राइम नंबर हुए, तो भाई ऐड कर दियो, कितने हो गए 46। समझ में आ गई बात? लिख लेना है वो पॉइंट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया ना, सॉल्व करने मत बैठ जियो 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर है, फिर 11 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर है, 30 से लेकर 40 तक कितने हैं, तरतीब बता दिया। जब 1 से लेकर 100 कितने हैं, 25 हैं, तो क्यों कैलकुलेट करने लग रहा है? फैक्टर नंबर्स वो होते हैं नंबर डिविजिबल बाय एट लीस्ट 3 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन पूछ लिया जाओगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, किस तरह करोगे? कोई भी नंबर है, मान लो 6 है, क्या फैक्टर नंबर है? बिल्कुल है। 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये फैक्टर नंबर है। 8 है, 9 है, ठीक है, इस तरीके से एट लीस्ट 3 नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो वो फैक्टर नंबर मान लिया जाएगा। अब आ जाओ रैशनल नंबर। अच्छा जो नंबर एक्सप्रेस्ड किया जा सके p/q, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? रैशनल नंबर। हाँ नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर्स में ही आते हैं, ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 3/5, 2/7, कुछ भी हो इस टाइप से। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो p/q की उसमें एक्सप्रेस नहीं किया जा सके। कैसे? √2, √3। अच्छा पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, स्टार मार्क कर दिया है। अब आता है को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से बताए थे मैंने? खुद न छोड़ के और एक न छोड़ के डिवाइड होते हैं। को प्राइम नंबर्स भी वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। अब देखो क्या प्राइम नंबर 4 है, क्या प्राइम नंबर 9 है? नहीं है, बट ये को प्राइम है, ठीक है, क्योंकि इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। बस ये याद रख लेना। 3 एंड 5 भी है, 7 एंड 11 भी है, ये चीज़ याद रखना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका 1 है वो को प्राइम नंबर्स होंगे। बस इतना याद रख लेना ये नंबर्स का, और कोई खेल याद नहीं रखना। एक आधा क्वेश्चन आ गया तो अटैम्प्ट हम ताकि कर सके। चलो हाँ ये फॉर्मूले लिख लेना, डायरेक्टली बता रहा हूँ, कत्ती 100% एक क्वेश्चन आएगा। आया भी हुआ एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया हुआ है। बट अगर ये तीनों चारों फार्मूले याद हो गए ना, ये टोटल 5 फार्मूले हैं, याद रह जाएंगे, कोई इतना बड़ा नंबर है नहीं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के बारे में पूछ लिया तो क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/2। बस कोई बड़ी बात थी नहीं ना, याद कर लो। सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या करना है भाई? n इंटू एन प्लस 1 तो था ही, ये कर देना 2n प्लस 1/6, तो क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वेयर आ गया। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, बस क्या करना है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो हमने कराया था, इसका स्क्वेयर कर देना बस, ठीक है। ये पूछ लिया जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो हमने क्या करना है? n इंटू एन प्लस 1, दैट्स इट। ओड नंबर का पूछ लिया जाए तो n स्क्वेयर। समझ गए? कोई बड़ी चीज़ नहीं बताई। n नेचुरल नंबर का, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, क्यूब का, ओड नंबर का, इवन नंबर का, समझ गए? चारों पांचों फॉर्मूले याद हो गए। क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, किसी तरीके का पूछ लिया जाए, कर दोगे अटैम्प्ट? ये बताओ किस टाइप क्वेश्चन आ गया। देखो ये क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 46 to 92? ये पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन गिवन मिलेंगे, ये लगेगा हाय रब्बा इतने नंबर, इजीली अटैम्प्ट होएगा। कैसे? पहले निकालो 1 तक 92 का, कितना क्या करूँगा? n इंटू एन प्लस 1/2, 92 प्लस आपका 93 डिवाइड बाई 2, 4278। कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, 2 मिनट ले लो। निकाल लिया 1 2 आपका 92। पूछना कितना है? 46 to 92। अगर मैं 45 तक माइनस कर दूं तो मेरा 46 to 92 आ जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? 1 to 45 निकालूंगा, तो करो n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या होगा? 45 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1035। माइनस कर दो दोनों को, क्या आ गया? 46 to 92 n नेचुरल नंबर्स का सम आ गया, ठीक है। चलो बड़ा इजी था, कोई इसमें वो नहीं। हाँ एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। अब देखो
सेम नंबर है, उनकी पावर है, मान लो एक्स वाई, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मान लो 2⁻6 इंटू 2⁻8, यानी हमारा नंबर सेम है, पावर अलग अलग है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2⁻6 + 8, तो कितना हो गया 2⁻14। इजी था, यही तो बोला, इसने भी यही करके दिखाया है। ठीक, अच्छा डिवाइड में हो तो माइनस हो जाएंगे, a⁻x डिवाइडेड बाई a⁻y है, तो वो हो जाएगा a⁻x - y। ठीक, अच्छा a⁻x⁻y है, तो भाई वो होएगा मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया a⁻3⁻2, तो क्या हो जाएगा a⁻2 इंटू 3 इज इक्वल टू a⁻6। a⁻0 ऑलवेज इज इक्वल टू 1। ठीक, हाँ ये हमने देखो a⁻−y आया था। अच्छा a⁻−x है, इसको हम लिख सकते हैं ना 1/a⁻x, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वही बताया हुआ है। ठीक, सेम चीज़ इसमें बताई हुई है, ये a⁻x/y है तो y बाहर फैक्टर आ सकता है a⁻x के। ठीक है, तो जैसे a⁻3/5 है तो इस तरीके से हो सकता है, आज आ जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा। अब आ जाओ, ये आएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, ये यूपीएससी में पूछे गए हैं, इसमें भी आने के चांसेस हैं। अब क्या होता है एडिशन में, क्या होता है फॉर एग्जांपल इवन को मैं ऐड करता हूँ इवन से, कितना भी इवन नंबर हो उसको मैं ऐड करूँगा तो इवन ही आएगा, करके देख लेना। अच्छा फिर आएगा ओड को, ओड दोनों ओड को मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा, तो भी इवन आएगा, करके देख लो। 3 + 7 करके देखो 10 आ गया, 11 + 7 करके देख लो 18 आ गया, इवन आएगा। ओड प्लस ओड इज इक्वल टू इवन, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। ठीक है, आ जाओ, इवन और ओड ना ऐड करूंगा तो मैं क्या आएगा, ओड आएगा, मतलब मैंने 7 + 2 किया 9 आया, और ओड और इवन सेम ही चीज़ है, तो ये चीज़ याद रखना एडिशन वाले में। अब आ जाओ सब्ट्रैक्शन में, इवन माइनस इवन करूंगा तो क्या आएगा, इवन ही आएगा, और ओड माइनस ओड करूंगा तो भी इवन आएगा। हाँ, इवन माइनस ओड करूंगा तो ओड आएगा, वही है उल्टा, तो इस सेम चीज़ है इनकी, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या रहेगा, सेम चीज़ रहेगी। ठीक, अब मल्टीप्लाई वाले में आ जाओ, इवन को मल्टीप्लाई करूंगा इवन से तो क्या आता है, इवन ही आता है, ओड को मल्टीप्लाई करूंगा ओड से तो ओड आएगा, 7 × 3 21, इवन और ओड को मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन आएगा, सेम इवन आएगा। ठीक है, करके देख लेना जब जब एग्जाम्पल, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया ना ऐसे वाला, तो बहुत प्यार से अटैम्प्ट हो जाएगा। अच्छा इवन को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 को डिवाइड करता हूँ ओड से तो क्या आएगा, इवन आएगा, और ओड को डिवाइड करता हूँ ओड से तो क्या आएगा, ओड आएगा। इवन को इवन से डिवाइड करें तो ओड आएगा, और इवन भी आ सकता है, डिपेंड करता है क्या नंबर गिवन है। ठीक है, और ओड को इवन से डिवाइड करोगे तो होल नंबर नहीं आएगा, रेशियो में आ सकता है। ठीक है, चलो ये चीज़ याद रख लेना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अभी लग रहा होगा मज़ा आ गया, पर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आ जाओ आपके टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क से आपसे पूछे गए से 3 से 4 क्वेश्चंस, समझना कुछ नहीं है, सबसे पहले चीज़ याद रख लेना। एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे इस टाइप का पूछा जाएगा, भाई 10 वर्कर्स फॉर एग्जांपल 5 घंटे में 3 दिन तक काम करते हैं किसी काम को। 10 वर्कर 5 घंटे में 3 दिन तक काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फॉर एग्जांपल दीवार बनानी है, घर बनाना है, कुछ भी है। अब पूछ रहा है कितने वर्कर 3 घंटे में 10 आवर में 10 आवर लगा रहे, 10 दिन में 10 डेज कितने वर्कर काम करेंगे। काम सेम है, कर दो डिवाइड, ये आ जाएगा आपका, वर्कर आ जाएंगे, ये इधर चला गया, 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो कितने वर्कर आ जाएंगे, 5 वर्कर्स। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन वो उस टाइप के आएंगे, भाई ए काम करता है इतने दिन में, बी काम करता है इतने दिन में, वो करके देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये रहा देखो, जैसे ए कोई भी काम करता है 20 दिन में, ए भाई कोई भी काम करता है 20 दिन में,
बी सेम काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। इन काम निकाल लेंगे एलसीएम, वो आ जाएगा टोटल वर्क। एलसीएम निकालो, कितना आया, 60 आ गया। अब ये सेम काम कितने देर में, कितने में कर रहे हैं, अब इसको डिवाइड करोगे तो उसकी आ जाएगा एफिशिएंसी। क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी, काम करने की स्पीड। ठीक है, कितना आ रहा है, एक काम कितने दिन में कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक यूनिट कितने दिन में कर रहा है, एफिशिएंसी क्या आ रही है, 3 यूनिट पर डे। और इसकी एफिशिएंसी क्या आ रही है, 2 यूनिट पर डे। 2 यूनिट पर डे के हिसाब से 30 दिन काम करेगा तो 60 यूनिट हो जाएगा, हो जाएगा। 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे का काम कर रहा है, 20 दिन तक करेगा, 60 दिन में हो जाएगा, हो जाएगा। यही तो बोला गया है। इन हाउ मैनी डेज दे बोथ कैन डू द सेम वर्क। तो टोटल कितनी यूनिट होगी, अगर दोनों मिलके करेंगे तो 5 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, 60 है, डिवाइड बाय किसके कर दूंगा, 5 से कर दूंगा। समझ गए, चलो ये क्वेश्चन आप करोगे। चलो एक और बता देता हूँ। ए अकेला काम करता है, किसी भी काम को भाई करता है 72 डेज में। इन हाउ मेनी डेज बी कैन अलोन डू द जॉब इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 डेज। यानी ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 40। क्या निकालूंगा, एलसीएम करके देख लो, अगर नहीं निकलता हो तो कोई बात नहीं। 40 ये आ गया आपका, टोटल वर्क आ गया 360 मान लो। 72 से करो, कितना आ गया, 5। 40 से करोगे तो 9। अब दोनों मिलके कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 9 यूनिट कर रहे हैं। अकेला ए कितने यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट कर रहा है, तो 9 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो 4 यूनिट किसकी आ गई, बी की आ गई। पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो बी इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 4, कितने दिन में करेगा, 90 डेज में। है 90 डेज आंसर ऑप्शन में, ए ऑप्शन। ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना डिटेल में नहीं आएगा। डिटेल में आएगा, देखो कई बार क्या होता है, डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होते हैं, 3 मिनट लगे। फिर मैंने फिर क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, ईगो पे नहीं लेना है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज। अगर ए 1/3 ऑफ वर्क 15 डेज में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 45 डेज में। यार कितनी बढ़िया बात है ना, 3 ऊपर चला गया। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 45 डेज में। ओके, बी कैन डू 75% वर्क इन 18 डेज। मतलब क्या कर रहा है, 75%, यानी 75/100 भी करोगे तो क्या हो गया, 3/4 बी कर रहा है कितने में, 18 डेज में। तो एक कंप्लीट कितने में करेगा, 4/3 कर दो इसको, तो बी कितने दिन में कर देगा, 36 डेज में। सी कैन डू द वर्क, सेम वर्क इन 36 डेज। सी भी 36 डेज में कर रहा है। ठीक है, बी एंड सी टुगेदर फॉर 8 डेज, 8 दिन तक काम करेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम, वही इनका एलसीएम निकालेंगे। आप करेंगे ये क्वेश्चन, एलसीएम निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनका यूनिट ऑफ वर्क निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, 8 दिन तक बी एंड सी ने कितना यूनिट काम किया, 8 दिन तक। उस 8 दिन तक जो भी काम आएगा, जितने भी यूनिट वर्क हुआ, उसको माइनस कर देंगे हम इससे। और फिर लास्ट में एक अकेले काम करेगा, जो भी आएगा उसको 45 से, उसको उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। समझ गए, तो कितने दिन आ जाएगा, वो उसका फाइनल आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ आपके सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक टफ आएगा, एक इजी आएगा। पहले ही बता रहा हूँ, टफ वाला क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट नहीं करना। फिर बोल रहा हूँ, टफ वाला क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट नहीं करना। हाँ, जो एसएससी वाले बैकग्राउंड के, जब एसएससी कर रखी है जिन्होंने, या जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, वो कर लेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, उनको ये फॉर्मूला बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बट जिनको नहीं पता है, उनको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। पहले ही बता रहा हूँ, SI CI का आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, और कुछ भी याद नहीं रखना। SI का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेशियो डिवाइडेड बाई 100, वो आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। समझ गए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 रेज टू पावर n। n क्या है यहाँ पर, टाइम। अब ये आया है अमाउंट। ठीक है, पूछ लिया जाए क्वेश्चन में अमाउंट पूछा गया है या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है,
कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है तो आप कर देना a माइनस पी। 2 से 3 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, फॉर्मूला बेस्ड होता है। अब मैं यहाँ पर ट्रिक बताने बैठ जाऊँ तो इसमें लग जाएगा भाई पूरे 2 से 3 घंटे। हमें अटैम्प्ट करने हैं, फिर मैं बता रहा हूँ 50 क्वेश्चंस, और इस टाइम पे यही काम देगा। जिनकी ट्रिक्स है वो ट्रिक्स बता रहा हूँ, जिनके लॉजिक्स हैं वो लॉजिक बता रहा हूँ, जिनके फॉर्मूले हैं मैं वो फॉर्मूला बता रहा हूँ, बस वही करते चलो। अभी यही सॉल्यूशन है 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने बता दिया, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट आएगा, अमाउंट को मैंने क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और फॉर्मूले में ये चीज़ लगा देना। ठीक कर दोगे? चलो अब आता है एक क्वेश्चन आएगा आपका क्लॉक का। एक तो आएगा बिल्कुल बेसिक लेवल का कि एक सुई इतने में घूम रही है, ये इतने में, ये इतने डिग्री एंगल घूम रही है, वो तो आप अपना घड़ी देखोगे तभी कर दोगे। अगर घड़ी अवेलेबल नहीं होगी, सामने घड़ी लगी होगी तो उससे कर दोगे, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे आपके क्लॉक से, तो एक क्वेश्चन आएगा बिल्कुल ही बेसिक, वो आप बिना सोचे समझे इजीली कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा एंगल से, या तो एंगल गिवन मिलेगा, साथ में आवर हैंड के गिवन मिलेगा, या मिनट हैंड गिवन मिलेगा, और तीनों में से एक कंपोनेंट कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो बस ये फार्मूला याद रख लेना, थीटा इज इक्वल टू या तो 1/2 वाला कर लो, या 30h माइनस 11/2m, या तो ये फॉर्मूला याद कर लो, या जो ये गिवन है ये याद कर लो, और डायरेक्ट वो लगा देना। h गिवन मिलेगा, m गिवन मिलेगा, एंगल पूछ लिया जाएगा। एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता, अगर इस माइनस साइन से एंगल चेंज हो रहा हो तो एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता। ऑप्शन देख लेना और उसको कर देना, ठीक है। या फिर थीटा गिवन मिलेगा, आवर गिवन मिलेंगे, तो मिनट पूछ लेगा, कितना मिनट हैंड वहाँ पर लगे, उस एंगल पे कितना मिनट हैंड है, ठीक है। या आपसे मिनट गिवन मिलेगा, थीटा मिलेगा, तो आवर हैंड वाला पूछ लेगा, कर दोगे। इस फॉर्मूले को लिख लो और लास्ट मिनट में इसको रिवीजन कर लेना। तो एक क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके पूछ ले जाएंगे किससे, मेंसुरेशन से। अब इनके आपको याद करने पड़ेंगे फार्मूले। फार्मूला याद होगा तो ईजी पड़ेगा, बस फिर कैलकुलेशन ही करनी है, आपको मल्टीप्लाई ही करना है। अब मेंसुरेशन से क्या रहेगा, आपको फॉर्मूला पता है तो ही वो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाएगा, और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में लग जाएगा भाई मैक्सिमम कह रहा हूँ 2 मिनट, तो डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। तो रेक्टेंगल का सबको ही पता है, ठीक है, एल इंटू बी एरिया होता है, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। ये है 2 डायमेंशन, तो इसमें वॉल्यूम का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब आ जाओ राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर सबको ही पता है, बी प्लस एच प्लस एल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वेयर, ठीक। पेरीमीटर सबको पता ही है, ए 3a हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साइड्स सेम होती हैं, तो क्या होगा 1/2 इंटू √a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 4 इंटू बी, ठीक। ये एरिया होता है इसका। स्केलेंस ट्रायंगल करने का मतलब ये बताया, सारी साइड्स अगर पता ना हो, ए बी सी, तो होता है वो फॉर्मूला एस बेसिकली हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो एस इंटू आपका एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखो जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड होगा, मतलब मैथ्स बैकग्राउंड था, उन्होंने किया होगा ये, बट और डिवाइडेड बाय ये रहेगा, ठीक है, ये एरिया रहेगा। हमें साइड्स मतलब अलग अलग हो, ए बी सी हो, तो एस क्या है, बेसिकली पेरीमीटर का हाफ। तो इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है, राइट। अब आते हैं पैरेललोग्राम, बी इंटू एच ये है, और आपका 2 इंटू ए प्लस बी आपका क्या हो गया, पेरीमीटर। रोम्बस में सबसे इंपॉर्टेंट हाफ D1 इंटू D2 होता है, ठीक है, और आपका 4a हो जाएगा। ट्रेपीजियम वही हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए कौन सी है, अपोजिट साइड जो पैरेलल वाली होती है वो वाली, ये वाली, ठीक। सर्कल एरिया पूछ लिया जाए तो πr², और आपका सर्कमफ्रेंस पूछ लिया जाए तो 2πr। ये आपकी होगी 2D। लिखना इनको, 2 क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली आएंगे। और अब आ जाओ, ये आगे 3D। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, वॉल्यूम से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, क्यूब से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, आपका स्फीयर से, आपका
कोन में कन्वर्ट कर रहे हैं या आपका सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम सेम है तो रेडियस निकालो, हाइट निकालो, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। पर जब तक फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो कैसे होगा वो अटैम्प्ट। देखो जिनका साइंस, वही मैं कह रहा हूँ, जिनके पास मैथ्स था उनको पता होगा, बट जो आर्ट्स बैकग्राउंड के उनको थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, बट हमें ये याद रखने हैं फॉर्मूले। वही मैं कह रहा हूँ, ये लास्ट मिनट रिवीजन है, डायरेक्टली ये फॉर्मूले ही लगाने हैं और कुछ नहीं करना है इनमें। ठीक, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, कवर्ड सरफेस एरिया 4 स्क्वायर होता है, और आपका टोटल सरफेस एरिया ऊपर और नीचे का भी आपका होगा, तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर। अब आते हैं क्यूबॉइड पे, एल इंटू बी इंटू एच, 2h इंटू एल प्लस बी, ये क्या है कवर्ड सरफेस एरिया। अब साथ में और क्या कर दूं मैं, एच एल और ऐड कर दूं, तो आपका क्या हो जाएगा, अब टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये क्या हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, याद रखना इसको। स्फीयर, टोटल स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर, कवर्ड सरफेस एरिया, अब कवर्ड सरफेस एरिया का स्फीयर भी सेम ही रहेगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। अब आते हैं हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दो उस बॉल को, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड किया 2 से तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, हाफ हो गया, बट टोटल सरफेस एरिया इसको ढक दिया गया, किससे, एक सर्कल से। अब सर्कल का क्या था एरिया, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी था, पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया, तो क्या आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब करते हैं सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, कवर्ड सरफेस क्या हो रहा, कवर्ड सरफेस एरिया क्या, कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का नीचे का ढक्कन, ठीक है, दोनों क्या है सर्कल हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। ठीक, अब देखो कोन का, देखो कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर एल क्या होता है कवर्ड सरफेस एरिया। अब पूछ लिया जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया, नीचे क्या और ऐड हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, ठीक है, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बस इसने क्या किया पाई आर कॉमन निकाल दिया और आर प्लस एल कर दिया, ऐसे कर रखा है। ये चीज़ याद रख लेना, एक क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि फॉर एग्जांपल कोई स्फीयर है, उसकी वॉल्यूम इतनी है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सिलेंडर में, तो उसका हाइट कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। रेडियस सेम रखो तो पूछ लिया जाएगा। रेशियो पूछ लिया जाएगा, फॉर एग्जांपल कोई भी स्फीयर है 2:3 में है, तो उनका रेडियस किस रेशियो में होंगी, ये पूछ लिया जाएगा। कोई भी हेमिस्फीयर है, कोई भी सिलेंडर है, सिलेंडर और स्फीयर का रेशियो पूछ लिया जाएगा, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। अगर ये फॉर्मूले पता है तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। अब आता है 2 क्वेश्चन आएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट वही होता है भाई, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट क्या होगा, 10 रुपये की चीज़ है आपने 12 की बेच दी, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब 2 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। लॉस अपोजिट कर दो, 12 रुपये की चीज़ थी 10 रुपये में बेच दी, यानी सेलिंग प्राइस 10 था कॉस्ट प्राइस 12 था, तो माइनस करके देखोगे तो आपका CP माइनस SP होगा। समझ में आ गया, SP हमें पता ही है, वही चीज़ उल्टी कर दी इन्होंने, ठीक है, ये सारी चीज़ सेम है। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट जितना भी परसेंटेज प्रॉफिट होगा 10%, मान लो 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, मेरी कॉस्टिंग कितने पे पड़ी और कितना प्रॉफिट हुआ, SP माइनस CP जो भी आएगा हमारा, या कुछ गिवन होगा प्रॉफिट, उसको फॉर एग्जांपल मेरा 100 रुपये कॉस्टिंग पड़ी और डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। ठीक, लॉस परसेंटेज, लॉस डिवाइडेड बाय सेम CP रहेगा। समझ में आ गया ये, ठीक है, ये क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, MRP गिवन मिलेगी, कॉस्ट प्राइस गिवन मिलेगी, आपको या तो प्रॉफिट गिवन मिलेगा प्रॉफिट परसेंटेज, या डिस्काउंट गिवन मिलेगा, कुछ भी पूछ लिया जाएगा, चारों में से 3 टर्म्स गिवन मिलेंगी और एक पूछ लिया जाएगा। अब ये याद कैसे करें, MRP याद रखना ना, ज़्यादा होता है ना, रेड टेप पे जाएगी 70% ऑफ होता है, MRP क्या होता है और 70% डिस्काउंट दे देते हैं, तो उसको कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ी वो भी गिवन मिलेगा। तो प्रॉफिट MRP पे आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो प्रॉफिट आपका किस पे आएगा CP पे आता है, बट MRP ज़्यादा होता है तो प्लस करना ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट नीचे करना, ये चीज़ याद रख लेना, ये फॉर्मूला याद रख लेना, 3 चीज़ गिवन मिलेंगी और चौथी आपको निकालनी होगी। अब एक टॉपिक करा रहा हूँ मैं आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, फॉर एग्जाम्पल ये पार्टनरशिप में भी काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल A/B आपको गिवन है 2/3, B/C गिवन आपका 3/5 मान लो, और मुझे टोटल गिवन है इसका कुछ भी, A/B/C,
तो ये निकलेगा कैसे, ए जो भी कॉमन हो उसको बीच में रखो। अब ये लिखो पहले 2:3, B:C लिखो 3:5, यही है। अब यहाँ लगाओ 2 डॉट, यहाँ लगाओ 2 डॉट, और जो भी नंबर यहाँ हो उसको यहाँ लिख दो, जो भी नंबर यहाँ हो उसको यहाँ लिख दो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा वो आ जाएगा आपका A:B:C, 6:9:50। 3 से डिवाइड हो रहा है तो करो ना, 3:2:3:5। ये हमारा किसका रेशियो आ गया, A:B:C। कुछ भी गिवन हो, D तक गिवन हो, अगर यहाँ पे D भी आ जाता तो भी 3 ही लिखते हम। जो भी नंबर आपका वैकेंट सा रह जाए वही लिखेंगे हम आगे, और बाकी नंबर्स को फिर हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो भी रेशियो आएगा हम निकाल देंगे। अब कैसा भी क्वेश्चन गिवन हो हम इजीली निकाल देंगे। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट। एक क्वेश्चन इसका आएगा, क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की कोई भी चीज़ है, मैं इस पर पहले 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, फिर मैं इस पर 15% डिस्काउंट दे रहा हूँ, या फिर आपको कोई वैल्यू गिवन मिलेगी, कुछ भी गिवन मिलेगा, बस आपको समझना है। 100 का मैं सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10%, देन 15%, देन फाइनल वैल्यू बताओ कितनी मिलेगी, मतलब आपको कितने का वो पड़ेगा। तो आपने दिया डिस्काउंट दिया ना, कितने का डिस्काउंट दिया, 10% का दिया, तो अब कितने की वैल्यू रहेगी उसकी, 90/100 की। नेक्स्ट डिस्काउंट कितने का दे दिया, 15% का, सक्सेसिव डिस्काउंट चल रहा है, तो कितने की वैल्यू पड़ेगी, 85 की, डिवाइड बाई 100। तो जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी आपको जो कॉस्टिंग पड़ेगी वो आ जाएगी। 100 रुपये की चीज़ है तो इसको कर दो, ये हो गया, एक ये कट गया, ये कितना आ गया आपका 153/2, ये आपका आंसर हो जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो मोटा मोटी आपको ये चीज़ समझ में आ जानी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछ लिया जाए, टाइम एंड वर्क हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जो टफ क्वेश्चन हो बेशक छोड़ देना। ठीक है, कैलकुलेशन जिसमें ज़्यादा लग रही हो बेशक छोड़ देना। ज़्यादा फोकस किस पे करना है, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पे फोकस करना है, जो इजीली हमारे 20 से 30 सेकंड में सोल्व हो रहे हैं। देन आपका टारगेट है 50 क्वेश्चंस का। ठीक, मिनिमम 30 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना आप रीजनिंग में, डायरेक्शन वाले हो गए, एजेस वाले हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन वाले हो गए, या और भी जितने भी क्वेश्चन थे मिसलेनियस टाइप के हो गए, तो 30 क्वेश्चन आपके इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। ये वही है जो मैक्सिमम मैं मान रहा हूँ 2 मिनट भी मान लो तो आपका 60 मिनट में आपका रीजनिंग हो जाना चाहिए। ये मैं वो तब कह रहा हूँ जो आपको देखते ही लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा अटैम्प्ट हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ट्राई करना 15 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की मैथ्स के। ठीक है, इसमें लगा हुआ फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट, 2 मिनट लगा लो, तो 2 दूनी 4 में लगा रहा हूँ, आपके 40 मिनट्स ही हो गए। 5-7 मिनट आपके इधर उधर जाएंगे, वही थंब इंप्रेशन वगैरह या रोल नंबर या ABCD लिखने में भी लगा लो। ठीक है, तो आपके पास अभी भी 15 मिनट बचे हैं। ठीक है, 5 से 7 मिनट लगाना इंग्लिश में जो आपको पार्ट आता है, 7 मिनट पैसेज में लगा लो, जिसको पैसेज आता है, जिसको ग्रामर आती है तो ग्रामर में लगा लो। मतलब 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे, मैं कह रहा हूँ 25 आएंगे, तो 5 से 7 क्वेश्चन अगर आप इजीली अटैम्प्ट कर पा रहे हो तो ही करना। अदरवाइज जो 15 मिनट बचे हैं, या तो रीजनिंग के जो टफ पार्ट रह गया था वो करना, अदरवाइज आप कौन से अटैम्प्ट करोगे, मैथ्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। 15 मिनट आपने अगर ये कर लिया तो मैं कह रहा हूँ आपके 3 से 4 क्वेश्चन बोल रहा हूँ और बताओ। ठीक है, मैं नहीं कह रहा आपके इंग्लिश के होंगे, या इंग्लिश वाले कर लोगे उनके मैथ्स के कम क्वेश्चन होंगे। जो इंग्लिश जिनकी स्ट्रॉन्ग होगी उनके फॉर एग्जांपल 5 से 7 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, और 15 क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करेंगे किसके, इंग्लिश के करेंगे। ठीक है, पिछली बार तो चलो धोखा हो गया था, बट उतनी ही ईजी थी रीजनिंग, ये नहीं कह सकते हम धोखा हुआ था, रीजनिंग उतनी ही ईजी थी। 68 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, तो ये नहीं कह सकते क्या इंग्लिश वालों के साथ धोखा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। तो 3 से 4 क्वेश्चन ये हो गए, 30 प्लस आपका 15 प्लस आपके वही 5, मैं वही 49 to 50 क्वेश्चन जो कि 100% करेक्ट है। एलिमिनेशन टेक्निक लगाना, देन ट्रिक लगाना, देन फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला से थोड़ा टफ पड़ जाता है, सबसे पहले एलिमिनेशन, देन आपका ट्रिक, देन आपका फॉर्मूला। बड़े प्यार से आपके 45 to 50 क्वेश्चंस 100% करेक्ट होंगे ही होंगे। बाकी भगवान भरोसे रहो, अच्छे से तैयारी करो, पेन पेपर उठा के तैयारी होगी। ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ये कोई आपकी ज्योग्राफी नहीं है कि हाँ बस देखा और पढ़ा और समझ लिए, साइंस नहीं है कि हाँ मैंने रट लिया तो हो गया। पेन पेपर उठाना पड़ेगा, तभी ये पेपर आपका क्वालिफाई होगा, अदरवाइज भूल जाओ।
मेरी टर्म एंड कंडीशन अगर फॉलो कर ली तो आप याद करोगे मुझे। अगर टर्म एंड कंडीशन नहीं फॉलो की तो कोई बात नहीं, सी सेट में क्वालिफाई नहीं होगे, उसमें चाहे आप 70 लो, चाहे कितनी कट ऑफ क्रॉस कर दो। यूपीएससी में हज़ारों बच्चे फेल हो जाते हैं ऐसे, आप भी आ जाओगे उनमें, कोई बात नहीं। बट अटैम्प्ट करना ज़रूरी है पेन से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी लगे, कोई टॉपिक लगे, या कोई भी सी सेट से रिलेटेड डाउट हो, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं बेझिझक। और बिना टेंशन के तैयारी करना, बिना टेंशन के एग्ज़ाम देने जाना, पॉइंट नोट्स अपने बना लेना, ताकि लास्ट रिवीजन आप इजीली इसको कर सको। आपका सिलेक्शन नो डाउट 100% होगा। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, जय हरियाणा।